कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप में हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि स्ट्रिंग के अगर मेरे पास स्ट्रिंग के सारे पॉइंट्स अगर मेरे पास हैं जो कि मूव कर रहे हैं या कर सकते हैं, मतलब सारे पॉइंट्स मेरे को लिख देने। उस बात की चिंता मैं बाद में करूंगा कि कौन से पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, कौन से पॉइंट्स मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे पॉइंट्स लिख देने के बाद जो हर पॉइंट की स्पीड का समेशन होगा, एल्जेब्रिक समेशन, वो ज़ीरो आना चाहिए। ये ज़ीरो क्यों आना चाहिए? बिकॉज हर पॉइंट जो उस हर पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, आइदर इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और इन डिक्रीजिंग इट, वो सारा जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो सबका समेशन जीरो आना चाहिए। तो जो एक पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन है उसका उसको अगर मैं रेट ऑफ चेंज अगर उसका निकालूं तो स्ट्रिंग की उस पॉइंट का स्पीड होगा वो। ठीक है, मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट ए है स्ट्रिंग पर, उसकी जो लेंथ है उसने मतलब खींचने की कोशिश की है स्ट्रिंग को, और मान लेते हैं वो 1 सेकंड में 2 मीटर खींच रहा है, या फिर मैं कहूँ कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल में 2 मीटर वो खींच रहा है, लंबा कर रहा है। तो जाहिर सी बात है एक दूसरा कोई ना कोई बाकी सारे पॉइंट्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी मूव कर रहे हैं वो कैसा होगा, 2 मीटर स्ट्रिंग को उसको सिकोड़ने में होगा। ठीक है क्या, सिकोड़ना जो भी तुम बोलो, कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है क्या, मतलब उसकी लेंथ को घटाने के प्रति उनका कंट्रीब्यूशन होगा। ये एकदम ट्रू बात है, क्योंकि अगर एक पॉइंट है जो कि मूव मारा है इस तरह से कि उसने स्ट्रिंग को खींचा है लंबा, तो जाहिर सी बात है बाकी हो सकता है 2 या 3 पॉइंट से मिलके उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, मूवमेंट की हो अपनी 100%, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो रहनी है उसको कांस्टेंट रहना है ना, वो लेंथ घट सकती है, मतलब ना तो स्ट्रिंग स्लैक करेगा और ना ही स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ सकती है, ना तो वो स्ट्रिंग कैसा टूटेगा। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी तो कैसा होगा, टूट जाएगा ना वो स्ट्रिंग। तो ना तो स्ट्रिंग टूट रही है और ना तो स्ट्रिंग स्लैक कर रही है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑलवेज एट ऑल टाइम्स रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वन पॉइंट, है ना, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है क्या, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, will amount to zero। ठीक है क्या, द इफेक्ट, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, है ना, विल बी जीरो। तो अगर मैं पहले पॉइंट के कंट्रीब्यूशन की अगर बातचीत करूं, जो वर्ड है कंट्रीब्यूशन, इस वर्ड का मीनिंग क्या बैठ रहा है? जैसे अगर एक पॉइंट है वो मूव कर रहा है 2 मीटर, तो प्रति यूनिट टाइम अगर मैं देखूं कितना वो मूव कर रहा है तो उस पॉइंट की स्पीड आ गई। अगर सेम टाइम इंटरवल में सभी पॉइंट्स के कंट्रीब्यूशन को अगर एनालाइज किया जाए तो वो हम लोग फिर स्पीड की फिर बातचीत कर रहे हैं। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट मेरे सामने आ जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट मेरे सामने आ जाता है। मतलब कोई भी स्ट्रिंग अगर मुझे दिखाई देगी, समझ रहे, ये फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रिंग अगर मुझे अगर इन केस अगर दिखाई देती है कहीं पर भी, तो स्ट्रिंग की वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट आ जाता है मेरे पास, मेरे सामने। मार्क कर दो, सारे पॉइंट्स मार्क कर दो। ठीक है, सी, ये डी, ऐसा, इस पर भरोसा रखना। ठीक है, तो वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी, ये चीज़ तुम्हारे पास होगी 0। इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है, अच्छा, अब अभी इसमें थोड़ा सा काम मेरा एक्चुअल में बाकी रह गया था। ठीक है, उसको भी पूरा कर डालते हैं। तो यहाँ देखो, उसी कंस्ट्रेंट पर काम करते हुए अगला सवाल तुम्हारे सामने है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा लेते हैं। एक एग्जांपल है अपने पास, ऐसा कुछ। ठीक है, ये सवाल है अपने पास, अपने को दिया है, ये मान लेते ए, ये बी, ये सी, ये हम लोगों को सीन दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और हम लोगों से पूछा गया है, इनकी वेलोसिटी अपने को दे रखी नीचे की तरफ है 5 मीटर पर सेकंड। ए की वेलोसिटी हम लोगों को दे रखी है, ठीक है, नीचे की तरफ,
बी की वेलोसिटी हम लोगों को दे रखी है नीचे की तरफ, और सी की वेलोसिटी जाहिर सी बात है हमसे पूछी है। सब कुछ ही दे देगा तो फिर पूछेगा क्या। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान और टपलू किस्म के सवाल होते हैं ये सारे, है ना। तो उसमें तुम ध्यान में रखना, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बराबर नंबर ऑफ इक्वेशंस। यहां पर मेरे को एक बात बताओ, कितनी स्ट्रिंग दिखाई दे रही है तुमको? कितनी स्ट्रिंग्स दिखाई दे रही है? यहाँ देखो, एक स्ट्रिंग ये है तुम्हारे पास, ये लंबी, ये वाली, ये देखो, ये दिख रहा है क्या? ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग देखो और क्या दिखाई दे रही है, एक ये स्ट्रिंग है, तीसरी स्ट्रिंग ये है, चौथी स्ट्रिंग ये है, पांचवी स्ट्रिंग ये है। समझ पा रहे हो? तो टोटल कुल मिलाकर 5 स्ट्रिंग्स है यहाँ पर, है ना। लेकिन तुम ऐसा पाओगे कि इससे कोई मदद नहीं मिलेगी तुमको, ये और एक ये, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके जो दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों के दोनों पॉइंट्स ही रुके हुए हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ गए? यहाँ देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये जब तुम इनकी स्पीड्स लिखोगे, है ना, तो सारे के सारे जीरो ही हैं, फिक्स्ड पुलीज हैं वो तो। ठीक है बात? तो ये बात ध्यान में रखना, जितने स्ट्रिंग्स रहेंगे उतने कंस्ट्रेंट रहेंगे, लेकिन उन्हीं स्ट्रिंग्स को चूज करना जो कम से कम एटलीस्ट एक मूविंग बॉडी से तो कम से कम अटैच्ड है। ठीक है, डू नॉट चूज दोज स्ट्रिंग्स विच आर नॉट एट ऑल मूविंग एंड एट ऑल टाइम्स आर एट रेस्ट। ठीक है, उन स्ट्रिंग्स को अपने को नहीं टच करना है। ठीक है बात? अच्छा, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? आप 5 स्ट्रिंग्स किसको कहे? साले, सर आप ये कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अबे ये मैं पॉइंटर पॉइंटर नहीं दिख रहा था देखो बे। नहीं। अरे कैसा ये राक्षस है बे, पॉइंटर ही नहीं दिख रहा था साले तेरे को। यहाँ देख, ये अभी एक भी लंबी वाली स्ट्रिंग देख, लंबी वाली, ये देख, अभी दिख रहा है, पॉइंटर दिख रहा है? नहीं। साले, सर हाँ बोलो। सर आपने जितनी भी अभी तक क्लास किया है, एक भी दिन पॉइंटर नहीं दिखा। अरे पर जब वीडियो ऑन होंगे तब तो दिख जाता होगा ना। वो नहीं याद, पर जब आप अभी बोलते ना ऐसे दिखता ही था, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। अरे साले, तो ऐसा कैसे हो सकता है बे? कोई ऐसा है जिसको पॉइंटर दिखाई पड़ता है? अभी देखो मैं पॉइंटर बना रहा हूँ, देखो अभी दिख रहा है क्या पॉइंटर? नहीं। नहीं। अरे बाप, कोई ऐसा जिसको पॉइंटर दिखाई दे रहा है? कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पॉइंटर दिखाई दे रहा है? हे प्रभु। नहीं ठीक है, तो मैं उसमें पेन का ही इस्तेमाल कर लूंगा, है ना, उसके बाद फिर तुमको दिखाई देने लगेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, पेन का इस्तेमाल करूंगा तो लेकिन बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। ये ले, पॉइंटर ही अगर नहीं है अपने पास तो साले काम कैसे करूंगा मैं? पॉइंटर ही अगर नहीं है तो साले बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी देखो जरा, दिखाई देता है क्या? अब बोलो, दिखाई दे रहा है? नहीं सर। ये पॉइंटर ना दिखाई दे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अच्छा रुको फिर, तो ऐसे तो लिख लिख के दिखाना पड़ेगा मेरे को, ऐसे तो पागल ही हो जाऊंगा मैं। जुगाड़ ऐसा लगाना पड़ेगा अपने को। सर जो आपका पुराना वाला नोटेबिलिटी था ना, उसमें दिखाई देता था। अच्छा, नहीं तो उसमें एक्चुअल में मैं काम इसीलिए नहीं कर सकता, कुछ रीजंस हैं। ठीक है, उस पर काम नहीं किया जा सकता। ठीक है क्या? तो 1 मिनट, तुमको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, हम लोग इस सवाल को पहले डिस्कशन कर लेते हैं। वो चीज़ लेकिन अगर तुमको दिखाई देने लगी
यार इसमें दिखाई देना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता कि ना दिखाई दे। दिखाई तो देना चाहिए मेरी स्क्रीन पर। अच्छा ओके, इस वजह से शायद दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अगली बार मैं कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ, उसके बाद फिर तुमको दिखाई देगा वो। ठीक है क्या? अभी के लिए मैं वो पेन मार्किंग्स कर देता हूँ। यहाँ देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है। ये वाला जो तुम्हारे पास स्ट्रिंग है, ये देखो ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग दिख रही है क्या? ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग ये हो गई। ठीक है, अभी दिख रहा है? हाँ सर। हाँ। अभी दूसरी स्ट्रिंग देखो तुम, एक ये स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये तीसरी स्ट्रिंग है। ठीक है क्या? तीन स्ट्रिंग हो गई। अभी हटा देता हूँ उसको। ठीक है क्या? अच्छा, उसके बाद चौथी देखो, चौथी और पांचवी तो मैंने येलो पेन से मार्क कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है क्या? ये देख रहे हो ना, ये वाला, ये चौथी और ये पांचवी। ठीक है क्या? ये 5 स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर कुल मिलाकर। क्या अभी मामला क्लियर है? कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर? हाँ सर। ठीक है, तो अब इसमें कंस्ट्रेंट हम लोगों को लिखना है, समझ गए? इसमें कंस्ट्रेंट तुम कैसे लिखोगे? ठीक है, तो क्या करोगे, जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं एक एक करके उठाना शुरू करो सबको, और सब पे इक्वेशंस लिखना शुरू कर दो। तो जो मेरे पास सबसे लंबू स्ट्रिंग है उसको देखो, अगर मैं उठाता हूँ तो कितने पॉइंट्स कितने बन रहे देखो। ए, ठीक है, बी, जितने पॉइंट्स हैं वो लिख डालो। सी, है ना, डी, ई, एफ, ठीक है, जी, एच, आई, जे। ठीक है, क्लियर है? ये एक स्ट्रिंग के मेरे पास जे तक के पॉइंट्स आ गए। ठीक है क्या? ये हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जैसे ही तुम इक्वेशन लिखोगे, है ना, फॉर द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, इक्वेशन जब पुट अप की जाएगी, ठीक है, तब क्या लिखोगे? वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी प्लस वी ई प्लस वी ई एफ जी एच आई जे बराबर 0। कहां से आती, कहां से ये इक्वेशन आती, कहां से ये इक्वेशन? हर पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा, है ना, स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाने या घटाने में, हर पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा, अगर सारे कंट्रीब्यूशंस को अगर तुम अलजेब्रिकली अगर ऐड करोगे तो सबका कंट्रीब्यूशन 0 आना चाहिए, निल होना चाहिए, so that the length of the string remains constant. Now if we divide each point's contribution by t, we get, actually we will actually get the speed of that point. ठीक है क्या? वो कितना स्पीड से मूव कर रहा है वो अपने को पता चल जाएगा। तो सारे स्ट्रिंग के सारे पॉइंट्स जो कि मूव कर रहे हैं या मूव कर सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स की स्पीड का, जो कि, है ना, मूव नहीं कर रहे होंगे तो उनकी स्पीड 0 है, फिर उनका कंट्रीब्यूशन 0 है, फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन सारे पॉइंट्स को अगर तुमने कंसिडरेशन में अगर ले लिया, एक भी पॉइंट छूटा नहीं है, तो बिल्कुल सही ये बात है कि सारे पॉइंट्स की जो स्पीड का जो समेशन है वो 0 ही बैठना चाहिए, एकदम 100%। इस बात का ध्यान रखना, 0 ही आएगा वो, इस बात का ध्यान रखना। सारे पॉइंट्स की स्पीड का समेशन 0 ही आएगा, एकदम पक्की बात है। ठीक है, ये है मामला, है ना। अच्छा, इस पे एक मिनट मैं एक चीज सोच लूं। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, चलो। तो इससे रिलेटेड एक चीज और, एक मिनट, नहीं ठीक है, तुम स्ट्रिंग को कैसा भी देखो, आड़ा तिरछा करके देखो, कैसा भी करके करो, है ना, बस उसमें ये बात ध्यान में रखना कि एक्चुअल में उसको साइन के साथ, प्रॉपर साइन के साथ यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है क्या? इस चीज को, दिस इक्वेशन नीड्स टू बी यूज्ड
विथ प्रॉपर साइन। किस तरह से प्रॉपर साइन के साथ? कि अगर वो पॉइंट का इफेक्ट स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाने वाला है तब उसकी स्पीड को अपन पॉजिटिव लेंगे, और इसका रिवर्स अगर रहेगा, इसका कन्वर्स अगर होगा, मतलब अगर उस पॉइंट का इफेक्ट, उस पॉइंट का मूवमेंट ऐसा है दैट स्ट्रिंग की लेंथ कैसा घट रही है, तो उस पॉइंट की स्पीड हम लोग नेगेटिव लेंगे। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? यही कन्वेंशन हम लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, इसमें स्टेशनरी पॉइंट्स को तो पहले ही हटा लो। ए पॉइंट स्टेशनरी है, दिखता है क्या? है ए पॉइंट, ए डी ई, ठीक है क्या, एच आई, ये इतने सारे पॉइंट्स से देखो तुम्हारे स्टेशनरी बैठे, ठीक है बात, ये सारे स्टेशनरी है। तो ये सबकी स्पीड एक्चुअल में जीरो रहेगी एट ऑल टाइम्स, ए डी ई एच और आई। क्या बोलते हो? अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखना, जो तुम्हारा ये जैसे अगर है अपने पास, ये पुली है, ये ऐसा पुली है मान लेते हैं, और ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये ऐसा ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है, मानते ए वाला तुम्हारे पास पॉइंट है, ठीक है, ऐसा रखा। तो ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं इसको मैं बोल देता हूँ अभी, जैसे बी है, ये सी है, ठीक है, और ये स्पीड ऑफ ए है ऐसा। तो बी की स्पीड और सी की स्पीड विल बी सेम एज ए की स्पीड। ऐसा कैसे तुम बोल सकते हो? यहाँ देखो, जो ये स्ट्रिंग है, इसका अगर मैं इस पॉइंट को अगर x बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मान लेते हैं y बोल देता हूँ, ठीक है, x और y ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो vx प्लस वी वाई कितना हो गया भाई? vx प्लस वी वाई ये हो गया 0। इस चीज को मुझे प्रॉपर कन्वेंशन के साथ यूज करने की नीड पड़ जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये चीज दे रखी है कि वी वाई जो है वो कैसा नीचे की तरफ जा रहा है वी ए से, ठीक है बात। तो उसका इफेक्ट अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है, तो मैं उसको कैसा लूंगा? प्लस, प्लस वी ए मैंने लिख दिया। अब वी एक्स मेरे को साइन के साथ पता है नहीं कि कितना होगा, लेकिन वी एक्स आ जाएगा मेरे पास माइनस वी ए। इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब क्या है? माइनस वी ए का मतलब क्या हो गया? वो एक्स लेंथ घटा रहा है। एक्स लेंथ घटा रहा है, ठीक है क्या, गुड। एक्स लेंथ को घटा रहा है, एक्स लेंथ को घटा रहा है, इसका मतलब टुवर्ड्स द स्ट्रिंग है, ठीक है क्या। उसकी जो स्पीड आएगी वो कैसी आएगी? टुवर्ड्स द स्प्रिंग, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग आएगी। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that x is moving so as to decrease the length of string। अभी इतनी बोल बच्चन देकर मैं बातचीत तो कर रहा हूँ ये सब कंस्ट्रेंट वगैरह पे, ये लिखना लेकिन बहुत ही आसान रहता है, तड़फ एक इंसान लिखता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। पर मैं इसमें बातचीत कैसा धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे से बैठे बढ़िया से, क्योंकि कंसेप्ट अगर अच्छे से बैठे हुए रहेंगे तो उसमें तुम चीज़ों को, है ना, याद रखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसमें वो चीज़ें कैसा समझी हुई अच्छे से रहती हैं, तो फिर लॉन्गिविटी भी बढ़ जाती है उन कंसेप्ट की दिमाग में, ठीक है। अच्छा खैर, तो x की जो स्पीड होगी वो भी va होगी, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग होगी, ठीक है क्या। तो दैट इज टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, ये बहुत मायने रखता है, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग ये बहुत मायने रखता है, ठीक है बात। ठीक है ना, ये चीज बहुत मायने रखती है, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, ठीक है। प्लस साइन इंडिकेट्स अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, है ना। इससे मैं इन जनरल ये भी बोल सकता हूँ, प्लस साइन जो है दैट इंडिकेट्स अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, और जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, नेगेटिव साइन माइनस इंडिकेट्स टुवर्ड द स्ट्रिंग। इस बात को ध्यान में रखना, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। अच्छा, अब देखो वी एक्स आ जाता है मेरे पास माइनस वी ए। वी ए तो मेरा अज्यूम किया गया वेरिएबल है, ठीक है क्या, वी ए पॉजिटिव है, ठीक है क्या, वी ए जो नंबर है वो पॉजिटिव है,
ठीक है, उसके आगे साइन मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, ठीक है बात। अच्छा, तो Vx की जो स्पीड आ गई वो कैसी आ गई, नीचे की तरफ, है कि नहीं, ये ऐसा, ये आ गई उसकी तरफ स्पीड, ये भी नीचे Va से जा रहा है। अब एक बॉडी में अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग स्पीड नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है बस, ठीक है। ये जो पुली है ट्रांसलेट कर रही है, रोटेट तो कर नहीं रही है। रोटेशन मतलब जैसे अगर रोटेशन होता ना किसी बॉडी का, जैसे अगर मान लेते हैं कंटिन्यूस बॉडी है, रोटेट करती तो अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग स्पीड रहती है रोटेशन में, ठीक है क्या। पर एक बॉडी जो ट्रांसलेट कर रही है, ट्रांसलेशन के दौरान ट्रांसलेट कर रही है मतलब से ये है, तो वो थोड़ी देर के बाद थोड़ा ऐसा आगे आएगी, फिर थोड़ी देर के बाद और थोड़ा ऐसा आगे आएगी, ऐसा हो रहा है ना ये पुली के साथ, ट्रांसलेट कर रही है, तो हर पॉइंट की स्पीड कैसा समान है, ये बात ध्यान में रखना। अलग अलग स्पीड अगर रहेगी तो फिर वो तो ट्रांसलेशन ही नहीं रहेगा, वो समझे क्या। ट्रांसलेट करना इन द सेंस कि जैसे यहाँ देखो, ये एक है तुम्हारे पास, एक मान लेते हैं लेट से एक पुली है, इसको देखो ट्रांसलेट करके बताता हूँ। ट्रांसलेशन का मतलब तो समझते हो ना, ऐसा ये हो गया, एक पुली है, ये ट्रांसलेट मार रही है, देखो ये देखो, ये ट्रांसलेट मार रही, ये देखो ऐसा ट्रांसलेट मार के यहाँ से यहाँ पहुँच गई, या फिर ये देखो अब ट्रांसलेट मार के यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ऐसा समझ में आ रही बात। खैर, तो ट्रांसलेशन अगर उसका हो रहा है तो एक बॉडी पर हर पॉइंट की स्पीड कैसा समान रहेगी, तो बी सी और एक्स तीनों के तीनों सेम बॉडी पर है, तो बी तुम्हारा जो है वो भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है वी ए से, ठीक है क्या, और सी जो है तुम्हारा वो भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है वी ए से, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो इस चीज को अब हम लोग आगे अलग अलग नहीं किया करेंगे, मतलब है ना, ये मैं ऐसा नोट डाल के लिखवा देता हूँ, आगे से इस बात का ध्यान रखोगे कि फॉर एनी पुली, फॉर एनी पुली, इस बात का ध्यान रखना कि उसके दो जो साइड्स होंगे, ठीक है, उसमें इस बात का ध्यान तुम रखना कि ये अगर वीपी है, ठीक है क्या, तो तुम क्या बोलोगे कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये भी वीपी से ही मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है क्या, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो वी ए बराबर वीपी ऊपर की तरफ, वीबी बराबर भी वीपी ऊपर की तरफ, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या, ये बात ध्यान में रखना। ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन द पुली, ठीक है क्या, तो if the velocity of the pulley is given to be vp, ठीक है, this is what velocity of pulley, इस बात का ध्यान रखोगे तुम, ठीक है क्या, क्लियर है। तो आगे से हम लोग कैसा ये चीज मानकर ही चलेंगे, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या। अच्छा, तो ये किसी भी पुली के लिए ये चीज तो हो जाती है। इसके बाद देखो, यहाँ मैं कह रहा था तुम्हें, जैसे अगर मेरे को ए पॉइंट की स्पीड अगर दे रखी है, तो वैसे तो मैं कंस्ट्रेंट लगा के भी निकाल सकता था कि यहाँ पर एक पॉइंट मान लेता, ये x हो गया, ये y हो गया, ऐसा है ना, ठीक है, ये x है और ये y है, ऐसा, ठीक है। तो अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, अभी पॉइंटर काम नहीं करता है, तो ये x है, ये y है, ऐसा, तो vx बराबर vy करके मैं पुली पर एक पॉइंट की स्पीड बता सकता हूँ कि वो उतनी होगी जितनी a की है, ठीक है। अच्छा, अब तो इस इक्वेशन से देखो मेरे पास आ क्या रहा है, ठीक है, ये नोट तो डाल दिया है, अब इस इक्वेशन से मेरे पास क्या आ रहा है उसको मेरे को थोड़ा बाजू में ही लिखना पड़ेगा। बी सी एफ और जी, है ना, बी और सी की स्पीड कितनी कितनी हो गई तुम्हारे पास, 5-5, ठीक है क्या, बी और सी की स्पीड हो गई तुम्हारे पास 5-5, 5 नीचे की तरफ, और सी की स्पीड हो गई तुम्हारे पास अगेन 5 नीचे की तरफ, और जो एफ है उसकी स्पीड हो जाएगी तुम्हारे पास 2 नीचे की तरफ, और जो जी है उसकी भी स्पीड हो जाएगी 2 नीचे की तरफ, ठीक बात, क्योंकि बी की स्पीड 2 नीचे की तरफ है। इससे मेरे को बताओ सी की क्या स्पीड बन रही है,
सी बोलूं या तो फिर जे बोलूं, एक ही बात है। ठीक है, जे की क्या स्पीड बन रही है तुम्हारे पास, कितना हो गया ये, 5 5 10 है ना। यहाँ देखो इक्वेशन अपने पास है ना लिखी हुई, कितना हो जाएगा देखो, बी और सी किस तरह से मूव कर रहे हैं, बी नीचे की तरफ है ना, तो अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग इसका मतलब प्लस। यहाँ देखो ध्यान से देखो वीबी, ठीक है क्या, वीबी देखो ध्यान से देखो, वीबी जो है उसकी स्पीड बनती है तुम्हारे पास +5। फिर वीसी, ठीक है क्या, वीसी देखो, वीसी की भी बनती है, कैसी बनती है, वीसी की स्पीड नीचे की तरफ है कि नहीं, वीसी की स्पीड नीचे की तरफ है, वो भी स्ट्रिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है कि बात, वो भी स्ट्रिंग को बढ़ाने की तरफ कोशिश कर रहा है। यहाँ देखो ध्यान रखना, जैसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को कैसे पता चले, जैसे वीबी अगर मैंने नीचे की तरफ माना है, तो स्ट्रिंग की तरफ अगर स्पीड होगी तुम्हारे पास तो उसको नेगेटिव लेना, स्ट्रिंग के अगर अवे होगी, ठीक है क्या, तो उसको पॉजिटिव उठाना, ये बात ध्यान में रखोगे। तो ये हो गया 5 + 5, ठीक है बात, प्लस आगे देखो वी एफ और वी जी दोनों का वही सेम सीन है, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है दोनों के दोनों नीचे की तरफ है ना, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है दोनों के दोनों नीचे की तरफ है ऐसा, प्लस जे वी जे वो आ जाएगा मेरे पास साइन के साथ, इक्वल टू 0। मेरे को वीजे का साइन नहीं पता है, ठीक है क्या, तो मैं उसको वैसी का वैसी छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ इस चीज को थोड़ा कट ऑफ कर लिया जाए ऐसा। तो अब देखोगे जरा ध्यान से, ये कितना हो गया, 14 + वीजे बराबर 0, तो वीजे आ रहा है -14, ये आ रहा है मेरे पास। अब वीजे का आ रहा है -14, इसका मतलब कैसा ही है, टुवर्ड द स्ट्रिंग है अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है, नेगेटिव साइन है, तो यहाँ वीजे कैसा होगा, ये होगा टुवर्ड द स्ट्रिंग होगा कि अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग होगा, टूवर्ड। टुवर्ड होगा, है ना। उसका इफेक्ट, उसका कंट्रीब्यूशन इज इन मेकिंग द स्ट्रिंग शॉर्टर, समझे ऐसा। तो वीजे अपने पास आ चुका है -14, दिस इंडिकेट्स टुवर्ड द स्ट्रिंग, लिख दिया है मैंने, नोट्स में पूरी बनाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सी विल कम आउट टू बी 14 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग मतलब अपवर्ड ऐसा। तो इससे मतलब आसान काम और किसी को नहीं मिल सकता, और ये तुम्हें अगर 8वीं क्लास में भी अगर सिखाया जाता तो भी एक इंसान कर लेता, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो इस इलस्ट्रेशन में किसी को अगर कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोले, कोई बातचीत अगर तुम करना चाह रहे हो तो बताओ मेरे को। कुछ अगर बोलना चाह रहे हो तो बोल सकते हो। इसी चीज को, इसी सेम चीज को एक्चुअल में दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, समझे। यहाँ देखो दूसरे तरीके से इस प्रकार की, मान लेते हैं तुम्हारे पास ये सीन है, मेथड 2, ठीक है, ये ऐसा कुछ सीन है अपने पास। देखो दूसरा मेथड कैसा है अपने पास, इसका भी इस्तेमाल मैं बहुत बार करता हूँ एक्चुअल में, ठीक है, बिकॉज ये मतलब मुझे नेचुरली आता है, इसके लिए मुझे कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे तो ऊपर वाला भी सीन तुम्हारे पास बहुत ही आसान है, ऊपर वाला तरीका भी अपना अप्लाई करने में किसी को कोई खासी दिक्कत नहीं जानी चाहिए, ठीक है, और ऊपर वाला तरीका भी बहुत पावरफुल है, पर ये तरीका भी काफी अच्छा पावरफुल है। देखो यहाँ पर ये एक रेफरेंस लाइन उठा लो, अब रेफरेंस लाइन कैसा मूव नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये अपनी एक रेफरेंस लाइन हो गई, ठीक है, ये एक रेफरेंस लाइन हो गई।
रेफरेंस लाइन मूव नहीं करनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। अब जितने भी ऑब्जेक्ट जो जहां जितने जैसे मूव कर रहे हैं उसको सालों को मार्क कर लो, ठीक है क्या, उसको तुम बढ़िया मार्क कर लो। तो यहां पर देखो पुलिया मूव कर रही है, ए वगैरह ये सब भी मूव कर रहे हैं, ठीक है क्या। तो ये अपने पे थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है क्या, खैर नहीं, ठीक है चलो। ये वाली दूरी को, इसको मैं बोल देता हूँ P1 बोल देता हूँ, इसको बोल देते हैं P2, पुली P1 और पुली P2 बोल देते हैं। तो अब देखो इसको मैं बोल देता हूँ तुम्हारा XP1, ठीक है क्या, ऐसा। ये वाली दूरी को मैं बोल देता हूँ XP1, ठीक है। इसको P2 को मैंने बना तो दिया है एकदम इधर इसी के बराबर ही, पर ये जरूरी तो नहीं ना इसके बराबर ही ऐसा दिखेगा, हो सकता है थोड़ा नीचे हो बेचारा, ठीक है। तो जनरलिटी ताकि लूज ना हो ऐसा इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ मैं, मतलब तुमको कहीं ऐसा ना लगे कि एकदम चिपका के बना दिया है तो दोनों बराबर ही चल रहे हैं, ठीक है बात, ऐसा ऐसा बना लो। ये वाली दूरी को मैं बोल देता हूँ, ये वाली दूरी हो जाती है ना XP2। इस दूरी को बोल देते हैं किसी एक इंस्टेंट पर, समझ गए, ये पुलिया P2 जो है इस रेफरेंस लाइन से मान लेते हैं, ठीक है, ये P2 दूरी पर है, ये XP1 दूरी पर है, ठीक है क्या, ऐसा। और ये मान लेते हैं C जो है, ठीक है, ये मान लेते हैं XC, इसको ऐसा बोल लेता हूँ मैं, ठीक है क्या, ऐसा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली मूव कर रहे हैं, समझ गए, ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं से मेरा सेंस है कि एक काम तुम ऐसा करो कि जितने भी स्ट्रिंग्स का जो कोने हैं, समझ गए क्या, वो स्ट्रिंग के कोने जहां जहां जिस जिस चीज से बंधे हुए हैं वो सबको कैसा मार्क कर लो। मार्क तुम इसको भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये देखो यहाँ पर ये ए को मार्क कर लो, एक्स ए, बी को मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बी को मार्क किया। लेकिन जो रेफरेंस लाइन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए मार्किंग्स के लिए, ठीक है क्या, अलग अलग रेफरेंस लाइन नहीं यूज कर सकते तुम, ये बात ध्यान में रखना। ये मेरी रेफरेंस लाइन है, लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, ये मेरी रेफरेंस लाइन है। अब देखो कंस्ट्रेंट कैसे लिखा जाता है, एकदम सादा बेसिक तरीका, इसमें तो मतलब कुछ है ही नहीं। देखो ये वाली लेंथ देखो टोटल ये कितनी बनेगी, ये लेंथ दिख रही है कितनी लेंथ बनेगी, एक्स पी वन प्लस एक्स पी वन, क्या ये बात नजर आती है, ये वाली लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली लेंथ की, ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूँ, यहाँ देखो ये प्लस ये, क्या नजर आता है तुमको, एक्स पी वन प्लस एक्स पी वन होगा, रेड पेन से मार्क किया है मैंने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वो, एक्स पी वन प्लस एक्स पी वन, यानी 2xp1। अच्छा ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये ऐसी जो बंधी हुई है वो कांस्टेंट ही है, ठीक है, तुम चाहो तो लिख सकते हो उसको, लेकिन वो इक्वल टू जब पूरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अपन लिखेंगे कांस्टेंट, तब वो एक अनदर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस वाली लेंथ को कभी अपन कंसिडर नहीं किया करेंगे, वो जो स्ट्रिंग के ऊपर लपटी हुई है ना, स्ट्रिंग के ऊपर जो लपटी हुई है लेंथ, उसको अपन कंसिडर नहीं किया करेंगे, ये वाली लेंथ जो है स्ट्रिंग के ऊपर लपटी हुई उसको अपन कंसिडर नहीं किया करेंगे, ठीक है क्या। अच्छा उसके बाद देखो क्या होगा, अभी मैं यहाँ तक की लेंथ कंसिडर कर चुका हूँ, ये कंसिडर किया मैंने, ये कंसिडर किया मैंने, ठीक है, यहाँ तक की लेंथ में ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूँ। अब देखो ये वाली लेंथ देखो कितनी है XP2, और ये वाली लेंथ देखो कितनी है अगेन XP2। इसके ऊपर जो लेंथ बंधी हुई है उसको कंसिडर करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर जो लेंथ बंधी है स्ट्रिंग की उसको कंसिडर करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि RHS में इक्वल टू मैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की लिखने वाला हूँ, ठीक है, तो उसको कंसिडर करके कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्यों मतलब नहीं है, मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कुछ होगा L1 ऐसा, छोटा L1 ले लो, कुछ ऐसा कर लो, ये वाली लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली लेंथ की, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ इसके ऊपर भी तो बंधा हुआ होगा, और ये वाली लेंथ को मान लेते हैं L2 बोल देते हैं, अच्छा नीचे के साइड बंधा है, ठीक है क्या, एक सेकंड। तो ये वाली जो लेंथ है उसको L2 बोल लो, ठीक है, प्लस 2xp2 प्लस L2 बोल लो उसको, क्या बोलते हैं L2, ठीक है, अच्छा प्लस कितना हो जाएगा XC, ठीक है,
बराबर कितना हो जाएगा, एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो कांस्टेंट ही है ना आरएचएस में, ये माइनस इधर कर दो, L1 माइनस L2 ऐसा, बराबर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करना वैसे भी मरना तो है ही उसको, तो वो L1 और L2 लिख के कोई ऐसा बड़ी तोप मार लोगे तुम, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें, ये जो लिखी गई इक्वेशन है, इसमें अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो बताओ मेरे को तुरंत मुंह फाड़ के। इसमें एल क्या था? एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, टोटल। एल तुम्हारा टोटल इसलिए नहीं बोल सकते बिकॉज ये नहीं उठा रहा हूं ना मैं, ये यहां से यहां तक की लेंथ कहाँ उठा रहा हूँ, ये वाली लेंथ नहीं उठा रहा हूं मैं, ठीक है क्या, तो उसमें टोटल ना बोलो, लेकिन ये लेंथ क्या कभी चेंज होगी क्या, ये वाली लेंथ कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो वो अगर उस लेंथ को भी उठाना चाहो तो एक L3 उठा लेना, मैं क्या बोलूँ अब उसमें, ठीक है क्या, तो वो फिर लेंथ ऑफ द टोटल स्ट्रिंग हो जाएगा फिर, ठीक है क्या, तो मैं ये वाली लेंथ की बातचीत कर रहा हूँ, ये जो लपटी हुई है यहाँ से, ये ऐसा यहाँ से यहाँ देखो, अलग पेन से करना पड़ेगा, रुको, ये रेड ग्रीन ले लेता हूँ, ये देखो ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ जो है ये ऐसा, इसको कंसिडरेशन में लिया है, ठीक है क्या, ये ऐसा, ये वाली टोटल लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है क्या, पॉइंटर के बिना तो बहुत दिक्कत हो रही है, पूरा डायग्राम का हलवा हो रहा है, ठीक है, ठीक है, बिना पॉइंटर के तो मरण हो चुका है, बाप रे, डायग्राम की भुजिया उतर रही है? भागी यार, खैर, हाँ अभी बताओ, वो लेंथ एल, ठीक है क्या, वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ठीक है बात, वो कांस्टेंट है, क्लियर है, रेफरेंस लाइन से वो जो पूरा टोटल अपन ने डिस्टेंसेस मेजर की है उसके टर्म्स में, क्या ये बात समझ में आ रही है तुमको, एक और मान लो ना फिर उसमें, ये L3 अगर मानना चाहते हो इसको, ये L3 मान लो, ठीक है क्या, तो उसमें L3 उसमें साथ में जोड़ देना, ठीक है क्या, L प्लस L3, L कौन सी वाली दूरी है तुम्हारे पास, ये वाली, अब पॉइंटर तो दिखता नहीं है, क्यों पॉइंटर दिख नहीं रहा है क्या, देखो अभी पॉइंटर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं सर। हे भगवान, बाप रे, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी ये पॉइंटर ना दिखने वाली तो, कि पॉइंटर से ही एक्चुअल में पूरा काम करता हूँ, पॉइंटर ही अगर नहीं दिखेगा, लेकिन जब यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाता है तब क्या तुम्हें पॉइंटर दिखता है क्या वहां पर, तब भी नहीं दिखता है, याद नहीं, ध्यान नहीं दिए कभी। वाह, ऐसा कैसे हो सकता है यार, जब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और जब वो पुटअप हो जाता है तब पॉइंटर तब दिखता है कि नहीं दिखता है, ठीक है, खैर वो एक बात का विषय है, ठीक है क्या, मैं देख लूंगा वो क्या हो रहा है करके उसमें, है ना, एनीवेज, अभी आते हैं फिलहाल यहाँ पर, तो इस इक्वेशन में, इस लिखी गई इक्वेशन में अगर तुमको कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताओ मेरे को। प्रियांशु बोल रहा है आई थिंक सो नो, अच्छा नहीं दिखता है करके पॉइंटर, अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं देखूंगा एक शॉर्ट वीडियो एक बनाकर, ठीक है क्या, पॉइंटर आ रहा है नहीं आ रहा है करके देख लूंगा, उस चीज़ को मैं टेस्ट आउट करूंगा, ठीक है क्या, अभी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ, यहाँ देखो क्विकली, ये यहाँ से यहाँ तक वाली जो लेंथ है तुम्हारे पास पूरी टोटल, ये देखो ये तुम्हारे पास कांस्टेंट है, मेरा ये बोलना है, ये मानते हो नहीं मानते हो, ये तुम्हारे पास कांस्टेंट है,
या फिर यहाँ बोलो ना, यहाँ से बोलो, ये देखो ये वाली टोटल लेंथ, ये जो ग्रीन हरे पेन से जो मैंने मार्क किया है, क्या ये कांस्टेंट है या नहीं है? अबे जो हरे पेन से मार्क किया सालों, एक पूरी स्ट्रिंग बनी है ना, उसकी लेंथ कांस्टेंट है या नहीं है? हाँ सर। ठीक है, अच्छा। तो उसमें अगर मैं ये वाला हिस्सा, अगर ऊपर वाला हिस्सा हटा देता हूँ, अभी बोलो, अब ये वाली लेंथ कांस्टेंट है या नहीं है? ये हिस्सा मैंने हटा दिया, ये कांस्टेंट में से एक दूसरा कांस्टेंट माइनस करूंगा तो कांस्टेंट ही मिलेगा ना। तो अभी भी कांस्टेंट है या नहीं है? हाँ सर। ठीक है, अच्छा। अब उसमें ये जो इसका, जो ये पुली का गोलाकार है, वो वाली लेंथ अगर तुम हटा दो तो भी कांस्टेंट है, क्योंकि वो गोलाकार में जो लेंथ है वो भी बदलने तो वाली नहीं है। ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये कांस्टेंट है कि नहीं है, ये बताओ मेरे को। हाँ सर। ठीक है, अच्छा। तो अब ये सबको हटा देता हूँ मैं, ये L1 L2 ये सब सी आप पे हटा देता हूँ, ये सब का कोई मीनिंग नहीं है, फालतू है सब। ठीक है, ये ऐसा, ये बराबर कांस्टेंट है तुम्हारे पास, ये इसको बस कांस्टेंट लिखो, एल वगैरह मत लिखो एल में, वरना फिर तुम्हारा और दिमाग घूमेगा कि क्या है वो कांस्टेंट का मतलब, वो एल है क्या करके, ऐसा लिखो इसको। ठीक है, ये ऐसा। अच्छा, अब ये मार्किंग्स हटा लेते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें, इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है अगर तो बताओ मेरे को। अच्छी बात है। अब मैं मान लेता हूं कि वेलोसिटी जो P1 की है ना, P1 की वेलोसिटी मेरे को कितनी दे रखी है, A की वेलोसिटी मेरे को दे रखी है, क्लियर है? तो मैं कैसे कर सकता हूं इसको, देखो, XA माइनस XP1, ठीक है क्या, वो चीज मेरे पास कांस्टेंट रहेगी। ये देख लो ना, ये वाली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये वाली जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो नहीं आ जाएगा, XA माइनस XP1, ठीक है, ये वाली लेंथ की स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। अच्छा, दूसरा देखो, मेरे पास ये वाली लेंथ की जो स्ट्रिंग है मेरे पास, वो कैसे आ सकती है, देखो, XB माइनस XP2, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, अगेन कांस्टेंट। ठीक है क्या, क्या इस बात से एग्री करते हो, या इसमें कोई डाउट या दिक्कत है तो बताओ। अरे कोई दिक्कत है तो फूटो मुंह से, वरना अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब देखो, आएंगे अपन डिफरेंशिएट करने पे। अब ए की स्पीड मेरे को क्या दे रखी है, नीचे की तरफ दे रखी है ना, और दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। जो बी की स्पीड है वो भी मेरे को नीचे की तरफ दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ए की स्पीड क्योंकि नीचे की तरफ है, मैं उसको पॉजिटिव लूंगा बिकॉज वो एक्सए को बढ़ा रहा है। यहाँ देखो, जो मेरे पास एक्सए है, ठीक है, जो एक्सए मार्क किया हुआ है, एक्सए जो मार्क किया हुआ है, ठीक है क्या, एक्सए वाली जो लेंथ है उसको वो बढ़ा रहा है। तो इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कैसा आएगा, वी ए माइनस वी पी वन बराबर 0। डिफ्रेंशिएट करने पर, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये वी ए को मैं कैसे लूंगा, +5 माइनस वी पी वन, ये मेरे पास ऑटोमेटिक साइन के साथ निकल के आएगा। तो वी पी वन मेरे पास आ रहा है +5, इसका मतलब क्या है, वी पी वन, इसका मतलब जो एक्स पी वन है वो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है, जो वी पी वन है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाली जो पुली है ये नीचे की तरफ जा रही है, क्लियर है, पुली P1 जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि एक्स पी वन जब बढ़ रहा होगा तभी वी पी वन मेरे पास पॉजिटिव आया है। सिमिलर इज द केस फॉर वी बी माइनस वी पी टू बराबर 0। तो वी बी मेरे को दे रखा है +2 माइनस वी पी टू बराबर 0, तो वी पी टू मेरे पास कितना आ जाता है, +2। ठीक है क्या, ये चीज आ रही है अपने पास। तो वी पी वन वी पी टू दोनों मेरे पास आ चुके हैं। अच्छा, अब देखो, जब मैं ओरिजिनल वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट मारूंगा, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको, तब मेरे पास क्या आएगा, 2v p1 प्लस 2v p2 प्लस vc बराबर 0। अब vp1 और vp2 दोनों मेरे पास पॉजिटिव आया है, कितना कितना, 5 5, 5 और 2, सॉरी 5 और 2 प्लस vc बराबर 0। इसकी मदद से भी
यहाँ देखो, इसकी मदद से भी मेरे पास क्या आ रहा है, वी सी इक्वल्स टू -14। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट, कि एक्स सी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आ रहा है, एक्स सी का रेट ऑफ चेंज अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट, एक्स सी इज डिक्रीजिंग। लिख देता हूँ यहाँ पर, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एक्स सी इज डिक्रीजिंग। इसमें कोई बात अगर तुम्हारे नहीं समझ में आई है तो बताओ मेरे को, वही सेम चीज आ रही है। कोई बात अगर तुम्हारे नहीं समझ में आई है तो बताओ। VP1 पॉजिटिव आया, उसका क्या मतलब था? का मतलब है कि जो तुम्हारा वी एक्स पी वन है, वी पी वन अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो एक्स पी वन है वो बढ़ रहा है। और एक्स पी वन कौन सी वाली लेंथ है, ये देखो जरा, ये वाली लेंथ है, ये ऐसी, ये वाली लेंथ, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। इसका मतलब जो पुली पी वन है वो भी नीचे की तरफ ही आ रहा है। v क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x होता है। तो v अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो x है वो इंक्रीजिंग है। ये फंडामेंटल रूल है तुम्हारा। आगे जब तुम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ते हो, तो फंडामेंटल रूल है, यहीं से बातचीत शुरू होती है और इसी के बेसिस पर कम से कम तुम 2-4 एक्सरसाइजेस भी करोगे। ठीक है, इसमें कोई बात अगर तुम्हें नहीं समझ में आई है तो तुरंत बोलो। अब ये क्या है, कुछ लोगों को लिखना ये लेंदी लग सकता है, लेकिन मैं ये तुम्हें बता दूं कि ये जो तरीका है ये बहुत ही फंडामेंटल तरीका है, गड़बड़ नहीं होता कभी। वैसे तो गड़बड़ वो ऊपर वाला भी नहीं होगा कभी। ठीक है, इसमें तुमको सर, कुछ पूछना है? हाँ तो बोलो। हाँ जो हम लोग रेफरेंस लाइन ली है, हाँ, मान के चलते हैं एक पुली रेफरेंस लाइन के ऊपर ही था तब। तो रेफरेंस लाइन फिर मैं अच्छी चूज मैंने नहीं की है। ठीक है, रेफरेंस लाइन की चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि सारी मूविंग बॉडीज उस रेफरेंस लाइन के एक तरफ होनी चाहिए। ठीक है, रेफरेंस लाइन जो लिए साले, क्या मतलब ऊपर से तो आया नहीं था ना कोई अपने को ये बताने की रेफरेंस लाइन ये लेनी है, अपन ने अपनी बुद्धि से ली है। ठीक है, तो रेफरेंस लाइन की चॉइस ऐसी अगर तू रखेगा कि साले आधी बॉडीज उस तरफ है आधी बॉडीज इस तरफ है, तब तो फिर कांड मचेगा गंदा है। डिस्टेंसेस जब तुम मेजर करोगे तब फिर गंदा कांड मचेगा फिर। लेकिन अभी फिर तो नहीं दिक्कत, स्टेशनरी बॉडी पे तो काउंट हो जाएगा। अरे पागल इंसान, उसमें ये दिक्कत जाएगी कि जब एक बॉडी रेफरेंस लाइन को कूद के दूसरी तरफ आएगी तब तू संभाल नहीं पाएगा। तू समझ रहा है? हैं? अगर तूने बीच में अगर कहीं रेफरेंस लाइन फोड़ दी ना, तो उससे उस प्रॉब्लम का स्वाहा हो जाएगा, स्वाहा। ठीक है, रेफरेंस लाइन ऐसा चूज करना कि सच दैट ऑल द मूविंग बॉडीज आर ऑलवेज मूविंग ऑन वन साइड ऑफ द रेफरेंस लाइन। तो जो सवाल जहां से शुरू हो रहा है वहां पर रेफरेंस लाइन डाल दे बस। अब रेफरेंस लाइन एक्चुअल में इसको भी चूज कर सकता था, पर इसको अगर चूज करता है, जैसे ये अगर मैंने रेफरेंस लाइन अगर चूज की रहती है ऐसा ऊपर टॉप वाली, उसको अगर मैं चूज करता तो वो फिर फालतू में ये वाले वेरिएबल भी आ जाते, ये वाला, ये सब का कोई मतलब नहीं है ना लेकर। तो ऐसा भी कांस्टेंट ही है, ये सब का कोई मतलब है नहीं, चेंज तो हो नहीं रहा है वो। इसमें कोई और चीज अगर तुम्हें पूछनी है, कुछ और अगर करना है तो बोलो। तो ये एक्चुअल में जो तुमने लिखा है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ऐसे काम किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई ऐसी चीज जो तुम्हें ना समझ में आई हो तो बताओ, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्विकली। वो जो डिफरेंस लाइन है वो सेंटर से गई है क्या, ऐसे ही आपने बनाया? सेंटर से गई मतलब पुली तो सब तुम्हारे सिमेट्रिकल ही हैं। क्या बोलना क्या चाह रहा, मैं समझा नहीं, कौन से सेंटर से, पुली के सेंटर से? पुली की, हाँ। हाँ मतलब वो अ, उस पॉइंट से होकर गुजरी है जिस पॉइंट के जस्ट बाद फिर तुम्हारा वो स्ट्रिंग की लेंथ एक्चुअल में शुरू हो जा रही है। ठीक है,
अगर वो मान लेते हैं एक लेवल पर अगर नहीं भी है, मान लेते हैं जैसे पुलिस अगर मेरी ऐसी होती है, मेरे पास मार्कर तो है नहीं, मार्कर के बिना तो पढ़ाना असंभव है भाई, तो मान लेते हैं जैसे ऐसा कुछ हो जाता है, ये ऐसा कुछ है, इसको अच्छा यहाँ देखो, लेट्स से तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऊपर नीचे भी तो हो सकता है, यहाँ मान लेते हैं ऐसा कुछ सीन है, ये थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, अभी ठीक है, इसको ऐसा कर लो, ऐसा कर लेते हैं, अलग अलग लेवल्स पर कर लेते हैं। मैंने ऊपर जो डायग्राम बनाया है उसमें कुछ इस तरह से बना दिया है कि ऐसा लग रहा है कि ये और ये एक ही लेवल पर है, समझ गए? अभी बोलो आप क्या लोगे रेफरेंस लाइन, कोई भी उठाना तू बिंदास, कोई भी मतलब ये वाली उठा, ये यहाँ के जो सेंटर से गुजर रही है ये वाली रेफरेंस लाइन उठाओ, ये वाली। अब क्या होगा, इस वाली लेंथ को क्या कंसिडर करोगे क्या? कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो कायदे से अभी भी जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो ये हो गया एक्स पी वन, अगेन ये भी हो गया एक्स पी वन, ये हो गया एक्स पी टू। अच्छा, अब यहां से ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा ये कांस्टेंट वाली दूरी प्लस एक्स पी टू, है ना? या फिर इसको भी तुम लिखो एक्स पी टू ही लिखो बस, ठीक है, ये भी तो एक्स पी टू ही है, बस ये ठीक लिखा हुआ है एकदम बढ़िया बराबर, क्या दिक्कत है? और ये कितना हो गया एक्स सी, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोले, तुरंत तुरंत मुझसे पूछो, हाँ बोल। एक्स पी टू माइनस एक्स पी वन नहीं लिख सकते क्या, वो जो बीच वाला नहीं था? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल कांड मच जाएगा गंदा, समझे क्या, गंदा कांड हो जाएगा। तू, तेरे को जो लिखना है एक्चुअल में वो ये वाली लेंथ जैसे लिखनी है, ये वाली लेंथ अपन ने लिख ली एक्स पी वन, ये वाली लेंथ अपन ने लिख ली एक्स पी टू, ठीक है, उसके बाद ये, है ना, सॉरी वो एक्स पी वन लिख लिया, ठीक है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ लिख लिया एक्स पी वन लिख लिया, ये वाली लेंथ भी लिख लिया एक्स पी वन लिख लिया। अच्छा, उसके बाद एक्स पी टू, ये वाली लेंथ लिख ली अपन ने, ये वाली लेंथ लिख ली अपन ने एक्स पी टू। अच्छा, उसके बाद अपने को ये वाली लेंथ लिखनी है, ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ अपन कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे एक्स पी टू माइनस ये वाली लेंथ कांस्टेंट, समझे, ऐसा, ठीक है, ये लिखेंगे अपन। तो एक्स पी टू प्लस एक्स पी टू माइनस एल, ऐसा, तो टू एक्स पी टू का फैक्टर ऐसे भी बन ही जाएगा। और फिर ये वाली लेंथ को तुम कैसे लिखोगे, ये वाली लेंथ को कैसे लिखोगे, एक्स सी माइनस ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ को अगर मैं एल बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो अगेन फिर से देखो, अब यार मार्कर के बिना तो यार इतना गंदा काड़िया मच गया, मेरे को वापिस से बैक करना है, सारा दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, एक ही बार बताऊंगा, वो रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि मार्कर नहीं है मेरे पास, ठीक है क्या, क्योंकि अभी अभी मुझे पता चला है कि मार्कर मेरा काम ही नहीं करता है, वाह, तो मेरे को पेन से मार्क कर करके बताना पड़ रहा है, इसलिए वीडियो जो अभी लंबा बन रहा है उसीलिए बन रहा है, तो मेरे को मार्क कर करके बताना पड़ रहा है, वो दिमाग खराब है ना, चार चार बार बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ देखोगे ध्यान से, अब एक ही बार होगा, ये रिपीट नहीं होगा, ध्यान रखना। ये वाली लेंथ हो गई मेरे पास एक्स पी वन, ये वाली लेंथ भी हो गई मेरे पास अगेन एक्स पी वन, तो मैं लिख लूंगा यहाँ नीचे टू एक्स पी वन प्लस, अब देखो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ हो गई मेरे पास एक्स पी टू, अच्छी बात है लिख लेते हैं एक्स पी टू प्लस, इस लेंथ को अगर मैं बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये वाली जो लेंथ है इसको अपन बोल लेते हैं स्मॉल एल, ठीक है, ये कांस्टेंट वाली लेंथ है, इसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल एल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसके बाद, इस लेंथ को लिखना है मेरे को, इस लेंथ को लिखना है,
तो ये वाली जो लेंथ है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पर xp2 माइनस एल, ये हो गया, प्लस इस वाली लेंथ को अगर मेरे को लिखना है, इस वाली लेंथ को अगर मेरे को लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी मेरे पास कितनी, एक्स सी माइनस एल, ऐसा, ये बराबर कांस्टेंट होगा ही होगा, है ना, ये बराबर कांस्टेंट होगा ही होगा, नहीं पूरा एक स्ट्रिंग की जो लेंथ मैंने लिखी है ये बराबर कांस्टेंट होगा ही होगा। इसमें कुछ और कांस्टेंट्स इन्वॉल्व है लेकिन वो भी तो सब कांस्टेंट ही हो जाएंगे मिल मिलाकर। तो इससे भी अगेन तुम्हारे पास वही रिलेशनशिप आएगा, 2xp1 प्लस 2xp2 प्लस xc इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये वाली जो लेंथ रहेगी ये कांस्टेंट है। एकदम फंडामेंटल तरीका है कंस्टेंट लिखने का, एकदम फंडामेंटल तरीका, नेचुरल लेंथ तरीका बोलते हैं इसको, बहुत ही फंडामेंटल तरीका है। पर ये तरीके से थोड़ा सा कई कई सिचुएशंस में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है वैसे तो कई बार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे तुम कर नहीं सकते काम। बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल तरीका है, बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल। पर इससे ज्यादा क्विक एक्चुअल में तुम्हारे पास जो ऊपर वाली मेथड है ना, स्पीड का समेशन वाली जीरो, वो इससे ज्यादा क्विक है। और ये दोनों से ज्यादा क्विक तीसरी एक और मेथड है तुम्हारे पास, मेथड 3, ठीक है, उससे अगर तुम काम अगर करो तो उससे काम तुम्हारा लाइटनिंग स्पीड में हो जाएगा एकदम, वो देखो ऐसा, ठीक है, यहां देखो अब ध्यान से, मान लेते हैं इस स्ट्रिंग में टेंशन है T, तो इसमें भी T हो जाएगा, है ना, यहाँ इधर भी T हो जाएगा, इधर भी T हो जाएगा, समझ रहे हो, अच्छा ये इधर भी T हो जाएगा, एक स्ट्रिंग एक टेंशन, है ना। मैंने खाली पुलिस पर टेंशन बनाया, वो भी नीचे वाली पुलिस पर टेंशन बनाया, ठीक, ऊपर वाली पुलिस पर टेंशन नहीं ड्रॉ किया है। अच्छा, तो इस पर जो टेंशन लगेगा, ये यहाँ पर पुली पर जो टेंशन लगेगा वो इधर भी 2T होगा और ये इधर भी 2T होगा, ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। तो ये पुली पर इधर जो टेंशन होगा वो 2T होगा, इधर जो टेंशन होगा ब्लॉक बी पर वो 2T होगा, ऐसा ऊपर की तरफ इस पर जो फोर्स लगी वो 2T होगी। और है ना, इस पर तो अपन ने फोर्स बना ही रखी है, सी वाला जो है तुम्हारे पास, सी वाली जो चीज है, ठीक है, उस पर तो मैंने टेंशन ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अच्छा, अभी 10-15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर तुम ऐसा मान लेते हो, अगर तुम ऐसा मान लेते हो किसी भी एक रेफरेंस लाइन से, ये रेफरेंस लाइन जैसे मैंने उठा ली, तो ये अगर तुम x से अगर मानते हो, नहीं इसको x से मत मानो, ठीक है, अगर इस पुली का, अगर इस ब्लॉक का अगर डिस्प्लेसमेंट तुम अगर x से मानते हो, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर तुम xb मानते हो और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर तुम xc मानते हो, तो वर्क डन बाय टेंशन टोटल वो कितना होगा। उसका बेसिक फंडामेंटल रूल एक्चुअल में ये है कि इंटरनल फोर्सेस कभी भी पावर को कंट्रीब्यूट नहीं करती है, ठीक है, कि अगर ऑल द बॉडीज इन्वॉल्व आर रिजिड इन अ सिस्टम, देन कभी क्या तुमने किसी सिस्टम को ऐसा देखा है क्या कि मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि आपसी अंदरूनी जो फोर्सेस हैं वो सारे का जो रिजल्टेंट है वो तुम्हारा जीरो रहता है, और दूसरा उनके द्वारा कोई पावर जनरेट नहीं होती, ठीक है। इस स्टेटमेंट को क्योंकि मैं मैथमेटिकली अभी तुम्हें करके नहीं दिखा रहा हूं, इसलिए इस पर अविश्वास बनना कैसा स्वाभाविक है, नेचुरल है, ठीक है, कि अरे यार ये कैसे आ जाता है यार, जैसे ये तो कोई इसको काट ही नहीं सकता, ये जो चीज है तुम्हारी ये तो ऐसा फुल प्रूफ है, मैं तो बस इतना कर रहा हूँ कि साला जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, बस यही तो चीज लिखी है यहाँ पर, एकदम फुल प्रूफ है ये, 101%, ठीक है।
ये जैसे तुम्हारा एकदम फुल प्रूफ है 101% एकदम, इसमें कोई डाउट ही मत रखना। कहाँ गया ये मेथड नंबर 1 जो है, ये भी तुम्हारा एकदम 101% एकदम पक्की है। क्योंकि वी ए प्लस वी, अगर ये स्पीड का समेशन अगर जीरो नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, किसी ना किसी पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। तो कंट्रीब्यूशन अगर हो गया है, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, साइन डज नॉट मैटर, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन अगर हो गया किसी भी पॉइंट का, नेट मतलब नेट कंट्रीब्यूशन, इफ नेट कंट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इसका मतलब स्ट्रिंग या तो लंबी हुई है या तो छोटी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ये इतनी फंडामेंटल बात है, ये चीज टूट ही नहीं सकती, ठीक है, ये चीज टूट ही नहीं सकती, है ना। तो ये एकदम मतलब दोनों मेथड 1 और मेथड 2 एकदम फंडामेंटल है, ठीक है क्या। लेकिन जो ये वाला जो है, ये जो मैंने बक दिया है कि भाई जो टेंशन के द्वारा पूरा टोटल वर्क डन रहेगा वो बराबर जीरो उसको करना है, उसके रीजन पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। अब रीजन पर क्योंकि नहीं जा रहे हैं, इसलिए कैसा, इस पे अविश्वास थोड़ा आ सकता है, ठीक है, थोड़ा अविश्वास आ सकता है, क्लियर है। लेकिन ये तरीका तुम ऐसा पाओगे कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। यहाँ देखो, जो वर्क डन बाय 2t है ना, ऑन ब्लॉक ए, वो कितना हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो नेगेटिव साइन के साथ लोगे, बिकॉज जो वो 2t है वो एनर्जी को घटा रहा होगा, ठीक है, वो बैंक बैलेंस घटा रहा होगा, क्योंकि फोर्स इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैंने एक्स से ऐसा माना है तो वी ए ऐसा होगा मेरे पास, है ना, और एक्सेलरेशन ऑफ ए वो ऐसा होगा मेरे पास। एक्स भी मैंने ऐसा माना है तो वी बी मेरे पास ऐसा होगा नीचे की तरफ, और ए भी मेरे पास नीचे की तरफ होगा, और इधर ही मेरा वी सी भी होगा, इधर ही मेरा ए सी भी होगा, ठीक है क्या। अच्छा क्या, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक ए, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट लिख दिया मैंने। नेगेटिव साइन इसलिए लिया है बिकॉज दैट 2t इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू एक्स ए, और जो 2t है जो b पर जो वर्क कर रहा है वो भी कितना है, -2t xb, और जो t है जो xc पर वर्क कर रहा है वो भी कितना वर्क कर रहा है तुम्हारे पास, मैंने ऐसा माना है कि नीचे की तरफ c जा रहा है करके। ऐसा हो नहीं सकता वैसे कि तीनों ब्लॉक्स नीचे की तरफ जाएं, ठीक है क्या, लेकिन फिर भी जो माना है उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रू रहते हैं, चलो मान लेते हैं ऐसा है, बराबर 0। तो इसमें t वाला जो फैक्टर है वो कट ऑफ हो जाएगा, इससे क्या चीज आ रही है देखो तुम्हारे पास, 2xa प्लस 2xb प्लस xc इक्वल्स टू 0, ठीक है। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, 2va प्लस 2vb प्लस vc बराबर 0। तो va और vb तो तुम्हारी अज्यूम की गई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही है, तो उसको पॉजिटिव उठाओगे, ठीक है। ये 5 प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस vc बराबर 0, इसका मतलब vc आ रहा है मेरे पास -14। -14 आने का मतलब जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम की है vc की वो गलत है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। गलत बोलना तो ठीक नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन कोई सही है गलत तो होती नहीं है। तो vc जैसा तुमने अज्यूम किया था उसके अपोजिट आ रहा है, इसका मतलब द ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड्स, c वाला ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड्स, क्योंकि अपन ने अज्यूम किया था ना कि c जो है वो नीचे जा रहा है, तो अपने पास वेलोसिटी आ गई नेगेटिव, इसका मतलब c ऊपर जा रहा है। अगर पॉजिटिव आई रहती मतलब मेरा असम्पशन सही होता। क्या ये मेथड 3 क्लियर है? मेथड 3 इज द क्विकेस्ट ऑफ ऑल द 3 मेथड्स। क्विकनेस पे एक्चुअल में मेथड 1 और मेथड 3 पे कंपटीशन है जोरों का, लेकिन जो ये मेथड है, ये वाली जो चीज़ है, इसमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है एक इंसान को। लेकिन जो मेरे साथ जो बंदा था, अनिल कुमार उसका नाम था, वो कुछ 6000 5,500 कुछ रैंक लेकर आया था, ठीक है क्या। ITBHU में उसका एडमिशन हो चुका था, ITBHU बोलता हूँ, ISM धनबाद में उसका एडमिशन हो चुका था। वहाँ पे उसको माइनिंग मिली थी। पूरे इंडिया में बेस्ट जिस कॉलेज में माइनिंग पढ़ाई जाती है वो ISM धनबाद है। ISM में जो M है वो माइनिंग स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर माइनिंग, ठीक है क्या। तो वो भी IIT का दर्जा रखने वाली पुरानी IITs, अभी तो नए तो पूरा खुल गया, पूरा दुकान खुले रखी है अभी तो मस्त, है ना। तो पुरानी जो IITs थी 7 IITs, उसमें से एक IITs था वो, था मतलब अभी भी है। तो वहाँ पर उसका एडमिशन कंफर्म था, उसको छोड़ के वो V90 आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स लिया उसने, इलेक्ट्रिकल सॉरी, ठीक है क्या, इलेक्ट्रिकल लिया था उसने। तो उसका ये मेथड मतलब मैं, मुझे अभी भी याद है, मतलब ये चीज़ हम लोगों के रूम में एक विशाल वरदराजन करके एक और एक लड़का रहता था, वो 12th पास आउट था। हम लोग कैसा एक एक साल ड्रॉप ईयर वाले थे, ठीक है, तो हम लोग के पास मौके सारे खत्म हो गए थे एग्जाम देने के और अगली बार, लेकिन उसके पास कैसा एक मौका अभी भी बाकी था। तो वो 12th पास आउट करके आया था,
तो वो एक्चुअल में अनिल से पढ़ता था और मुझसे भी पढ़ता था, ठीक है क्या। तो हम दोनों मिलकर वो उसको पढ़ाते थे। अनिल लेकिन ज़्यादा उसको पढ़ाता था, मैं असल में अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट ज़्यादा करता था, कॉलेज वाली, ठीक है क्या। लेकिन अनिल उसके साथ केमिस्ट्री वगैरह का उसने उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया भी, ठीक है, काफ़ी पढ़ाया मतलब। तो उसने भी मुझसे काफ़ी सारी बातचीत वगैरह की थी वैसे, लेकिन ज़्यादा अनिल के साथ उसका क्लोज था। तो उसमें मैंने उसको देखा था इस मेथड पर वर्कआउट करते हुए, जब उसको ये पढ़ा रहा था ये, ठीक है, जब अनिल विशाल को पढ़ा रहा था, तब मैंने उसकी ये चीज़ें देखी थी वर्कआउट करते हुए। उसमें मैंने काफ़ी उसका इंप्रेसिव पाया था, और वो इसी मेथड पे काम करता था। बोला नहीं मैं इसी पे चलता हूँ, यही मेरे को आता है, यही जमता है, ठीक है, वो इसी पर काम करता था, ठीक है। तो अ, लोगों का अपना अपना तरीका होता है। वो इस पर बहुत ही क्विक था, लेकिन उसको इसमें इक्वेशंस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता था, ठीक है क्या। बहुत ही क्विक था इसमें वो। तो वो जैसे तुम सवाल बनाने की जब तुम्हारी प्रैक्टिस आ जाती है, किसी भी एक मेथड को पकड़ के उसमें तुम अच्छी प्रैक्टिस कर लो, तो फंसोगे नहीं कहीं, तीनों में नहीं फंसोगे, ठीक है, तीनों में नहीं फंसोगे। लेकिन स्ट्रिंग अगर नहीं रही, या फिर चलो खैर अब मैं वो सब बातचीत करना नहीं चाहता, अभी जब सवाल आएगा तब देखेंगे फिर, ठीक है। तो वो इसी चीज़ पर वो एक्चुअल में काम करता था, और वो काफ़ी इंप्रेसिव था, मैं बता रहा हूँ उसमें। जैसे हम लोग के साथ एक राहुल करके एक बंदा था, उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग था, उसकी मेरे साथ जब बातचीत होती थी, तो उसमें जिस किस्म से वो लॉजिक वगैरह रखता था, और बहुत सही भी रहते थे, आंसर्स वगैरह आते थे अच्छे से बढ़िया, वो चीज़ बहुत ही मतलब बेजोड़ हुआ करती थी। तो अनिल का जैसे मैं जब ये देख रहा था, मुझे अभी भी याद है जब वो उसको पढ़ा रहा था, तो उसमें इस चीज़ को मैंने उसका काफ़ी इंप्रेसिव पाया था उस वक्त। अभी मुझे तो वो सब सवाल वगैरह भी याद नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कि उसने ये कहा था मुझसे, यार मैं यही मेरा है। उसको ये भी नहीं पता था कि इसको नेचुरल लेंथ मेथड कहते हैं, ठीक है। मुझे ये कैसे पता है ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है क्या। लेकिन मैं उसको ऐसा नेचुरल लेंथ या फिर ऐसी कुछ कहा होगा मैंने इस टाइप का, अच्छा तू ये करता है क्या, ऐसा इस तरह से ऐसे कर रहा है। तो मैंने उसको बोला कि शायद मैंने उसमें ये बोला था कि अच्छा इसको ऐसे कर ले करके, टेंशन से कर ले, वो आसान पड़ेगा करके, आसान गिरा। वो ये बोल रहा था नहीं नहीं यार मेरा यही अच्छा है फंडा अपना बढ़िया, ठीक है क्या, यही अपना अच्छा फंडा बढ़िया है। वो इसी से करता था असल में, ठीक है क्या। तो तुम कौन सा तरीका अडॉप्ट करते हो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन किसी एक तरीके को पकड़ के उसके प्रति वफादार रहियो, ठीक है क्या। मेरा उसमें ये कहना रहता है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारी स्ट्रिंग्स अगर हैं, तो वर्चुअल वर्क से कैसा है, तुम्हारे पास एक सेकंड में जो काम हो सकता है बहुत ही क्विकली हो जाएगा उसमें, ठीक है क्या। अच्छा क्विकली उधर स्पीड में भी हो जाएगा, जो मेथड वन है उससे भी तुम अगर स्पीड से भी अगर करोगे ना, तो उससे भी बहुत क्विक आ जाता है आंसर। कोई उसमें झोल झाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दिख ही रहा है DEHI, यहाँ देखो DEHI, वह सबकी स्पीड जीरो है, ठीक है। जैसे इसको अगर तुम उठाओ, है ना, मार्क नहीं भले मैं कर सकता, लेकिन फैसिलिटी मेरे पास दूसरी भी है, ठीक है। यहाँ देखो फॉर एग्जांपल अपने पास ऐसा कुछ है, देखो इसको अभी घबराना मत, ठीक है क्या। तो मैं कैसे करता इसको, मेरे को पता है ये पांच है, तो मेरे को ये पांच, ये पांच, ये तो मेरा ऐसे ही आ गया। ये देखो मेरा एफ भी हो गया दो, ये भी हो गया मेरा दो, समझे। अच्छा उसके बाद एक ही पॉइंट है मेरा जे, तो ये तो मेरा ओरल 1 सेकंड के अंदर आंसर आ चुका था, जिस पर मैं अभी 1 घंटे का वीडियो बनाया हूँ, 1 सेकंड के अंदर मेरा आंसर आ चुका था। पांच पांच कितना हो गया, दोनों नीचे की तरफ है ना, तो नीचे मतलब अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है, तो पांच पांच, ठीक है क्या, प्लस एफ और जी दोनों अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है, दो दो, प्लस वी सी बोलो या वी जे बोलो, एक ही बात है, जे बोल लेते हैं चलो, जे ऐसा बराबर शून्य। तो वीजे अपने आप आ जाता है -14। इसमें क्या टाइम लग गया बताओ मेरे को। इनफैक्ट ये सबसे क्विकेस्ट है, जिसको भी तुम बोलो रेस में, जिसको भी तुम बोलो। माइनस साइन का मतलब, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन का क्या मतलब, जैसे नेचुरल लेंथ में क्या मतलब रहता है प्लस माइनस का, कि जहां से तुमने एक्स अज्यूम किया है, अगर वी पॉजिटिव आ रही है नेचुरल लेंथ में, इसका मतलब जो एक्स तुमने अज्यूम किया है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है क्या। यहाँ पर यहाँ पर जो ये वाली मेथड है स्ट्रिंग मेथड, ठीक है क्या, स्ट्रिंग में जो स्पीड वाली जो मेथड है स्पीड मेथड, तो स्पीड वाली मेथड में प्लस माइनस का क्या मीनिंग रहता है, माइनस का मतलब टुवर्ड द स्ट्रिंग, और प्लस का मतलब अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग।
तो टुवर्ड द स्ट्रिंग आने का मतलब है बाबा जी की स्पीड इधर ऊपर की तरफ है, ठीक है। जो ब्लॉक सी है उसकी स्पीड कैसा ऐसा ऊपर की तरफ भाग रही है। अबे ठीक है यार, अब अलग पेन नहीं है मेरे पास, यही यूज़ करता हूँ। चलो वीसी अपने पास किधर आया है, ये ऐसा ऊपर की तरफ आया है। ये है एक्चुअल में वीसी बराबर 14 मीटर पर सेकंड। तो ये सबसे क्विकेस्ट तो एक्चुअल में यही है, ठीक है। अब एक कंस्ट्रेंट लिखने में अगर किसी को 2-4 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है तो फिर उसमें और फिर गड़बड़ है, अनलेस एंड अनटिल वो सवाल कुछ ज़्यादा ही खौफनाक ना हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग वाला जो कंस्ट्रेंट है इससे होता है बढ़िया बराबर से, ठीक है क्या। तो तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा यूज़ करते हो, ठीक है। ये क्यों ऐसा होता है, जो वर्क डन पूरा नेट ज़ीरो है ना, वर्क डन जो पूरा टेंशन का जो होता है क्यों ज़ीरो होता है, वो एक्चुअल में एक तुम्हारा फंडामेंटल रूल की तरह तुम उसको बोल लो कि जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, वो कभी भी नेट पावर डिलीवर नहीं करती हैं। मतलब वो सिस्टम को कभी भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे तुमने खाना पीना खाया नहीं है पर फिर भी तुम्हारा पेट भर गया है, तुम समझ रहे हो, ये वो बात है। अब इस बात को क्योंकि मैं मैथमेटिकली बोल नहीं सकता, समझ रहे, पर तुम एक बात बताओ मेरे को, एक मतलब ये ऐसी बात हो गई कि गाड़ी में तेल नहीं डाला है लेकिन फिर भी इंजन क्या घपाघप भाग रहा है एकदम मस्त, है ना, ये वो बात हो गई। तो एक सिस्टम में ये एक फंडामेंटल रूल है कि वो जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो कभी भी एक सिस्टम को ना तो एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है ना तो कुछ एब्जॉर्ब कर सकती है। मतलब उनकी वजह से कभी भी उस सिस्टम की एनर्जी में असल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो वर्क होता है, जो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है घटती है, वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती हैं उन्हीं की वजह से बढ़ती है घटती है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी एक सिस्टम की एनर्जी ना तो बढ़ सकती है ना तो घट सकती है। तो वर्क डन बाय internal forces, all the internal forces on all the objects, the summation of all that must equate to zero, must be equal to zero। ये एक फंडामेंटल रूल है, ठीक है क्या। अब इस पर क्योंकि मैं मैथ्स नहीं कर रहा हूँ तो ये मत समझना कि ये चीज़ ये तो फर्जीवाड़ा बता रहा है करके, ये सब ऐसा थोड़ी कुछ, ऐसा नहीं है। ये कभी भी तुम इसको फेल नहीं पाओगे, ये वाली चीज़ को भी कभी फेल नहीं पाओगे, ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। लेकिन ऊपर वाला तो दोनों एकदम मैथमेटिकली मैंने निकाल के दिखाया तुमको कि भाई ऊपर वाली जो दोनों बातचीत है, ठीक है, उसमें तो एकदम पूरा मैथमेटिकली मैंने तुमको सब करके बताया। ये तरीका कोचिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, टी वाला, ठीक है क्या। टी वाले तरीके को ही बाय डिफ़ॉल्ट डी फैक्टो मेथड बोलते हैं ना इसको, डी फैक्टो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये यही इस्तेमाल किया जाता है अगर तुम थोड़ी बहुत भी अच्छी जगह पर अगर बैठे हो तो, ठीक है। तो ये टी वाला तरीका तुम ना देखो और इसको फॉलो ना करो, ऐसा नहीं होगा। तो कोचिंग इंडस्ट्री में यही चीज़ चलती है। ये थोड़ा कम चलता है, जो स्पीड वाला मेथड है वो थोड़ा कम चलता है, स्पीड वाली जो चीज़ है। और ये असल में अनिल जैसे लोग हैं जो इस तरीके का इस्तेमाल करके भी बराबर आंसर निकालते हैं। मेरे को इसमें कोई किसी तरीके में मेरे को कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है, मैं तीनों में प्रोफिशिएंट हूँ। मेरा उसमें बस ये बोलना होता है, जैसे अगर तुमको बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग अगर दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स है, तो उसमें तुम क्या करो, अगर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा है तो ये टी अगर जैसी तुम मारोगे ना, टी टी मेथड बोलो या वर्चुअल वर्क मेथड बोलो, टी जैसी तुम लगाओगे इधर रपाक से आंसर आएगा एकदम, ठीक है क्या, रट्ट से आंसर आएगा। तो इस तरीके की इंपॉर्टेंस को कैसा हल्के में मत लेना। लेकिन स्पीड वाले तरीके से अगर तुम करोगे तो क्या दिक्कत क्या जा रही है, जैसे देखो अगला एक सवाल देखो तुरंत, अभी तक के जो चीजें हुई उसमें किसी को कुछ अगर बोलना है तो बोले। वो सेकंड वाले में -12 कहाँ गया? सेकंड वाले में -2 क्या बोल रहा है, -2n, n क्या है, एल एल -2l, अच्छा अच्छा, रुक जा, इसकी बात कर रहा है क्या। अबे झंडू हाँ राम, ये -12 साले इसको इसको और इसको उधर पटकेगा तो कांस्टेंट प्लस सम अदर कांस्टेंट इज कांस्टेंट ओनली, ठीक है क्या। डिफरेंशिएट करेगा तो कांस्टेंट वैसे भी जीरो हो जाने वाला है, डिफरेंशिएट करता है ना तो इक्वेशन को। अबे ले हाँ मान ले ले स्टार डाल साले इसका, ले ये ले 12 ले ले और भी कुछ और ले ले और कांस्टेंट्स उठा ले वहां पर। जब डिफरेंशिएशन मारेगा तो जो रिलेशनशिप आएगा तेरा वो क्या आएगा, यही आएगा ना 2vp1, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट जब तू करेगा तो 2vp1 प्लस 2vp2 प्लस vc, यही आ रहा है ना। आरएचएस तो वैसे भी जीरो हो जाना है, ठीक है। तो कांस्टेंट का ऐसा कोई उसको ज़्यादा तवज्जो मत दे, मैं समझाने के लिए बताया था तुम्हें, ठीक है कि एल वगैरह बनाकर अच्छे से कि क्या किस चीज़ को मैं कांस्टेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। और बोलो
फिर तो कायदे से फिर तेरे को ये भी लेना चाहिए, देख ये भी ले लेना चाहिए, इसको भी उठा, ये मान ले एल डैश, फिर और क्या लेगा, देख ये स्ट्रिंग इसके ऊपर भी तो लपटी हुई है, इसको ले ले एल डबल डैश, फिर ये देख स्ट्रिंग इसके ऊपर भी लपटी हुई है, ये ले ले एल ट्रिपल डैश, स्ट्रिंग यहाँ भी लपटी हुई है, ये एल चार डैश, फिर देख स्ट्रिंग इसके ऊपर भी लपटी हुई है, ये हो गया एल पांच डैश। समझे? अब ये टोटल बोल कि अब ये टोटल है कांस्टेंट कायदे से, नहीं ठीक है, अब ये एकदम कायदे का बना कांस्टेंट, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ। हाँ सर, अब आपने टोटल लेंथ कंसीडर की है, ये हुई ना बात। तो ऐसा भी तू कर सकता था, तो साले वो एल डैश, एल ट्रिपल डैश, चौबल डैश और पांच डैश, छह डैश, 10 डैश, वो सारे के सारे आरएचएस जाकर कांस्टेंट ही तो बनेंगे, पूरा नेट तो कांस्टेंट ही आएगा ना तुम्हारा आरएचएस जाकर, डिफरेंशिएट में तो मरनी है सबकी। ठीक है, क्या इस बात से सेटिस्फाइड हो कि कुछ और चाहिए इसमें डोज? समझ गए। ठीक है क्या? अच्छा, उसमें देखो अगला एक सवाल लेकर उसके बाद मैं ओवर करूंगा। हमें सवाल बनाने से भी जरूरी, सवाल बनना तो जरूरी है ही, लेकिन स्पीड बहुत मायने रखती है। ये तुम्हारी स्किल में इस तरह से शामिल होना चाहिए कि तुम्हें सोचने में जरा भी वक्त ना लगे। तो जो स्पीड वाला फंडा है उसमें मैं काफी अच्छा कंफर्टेबल हूं। तो मैं तुम्हारे ऊपर उस चीज को छोड़ दूंगा। वैसे तो एक इंसान का हो सकता है भाई रुझान किस तरफ बने, मैं उसमें तो ज्यादा उसमें प्रेस करता नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि उसके सामने ऑप्शंस होने चाहिए, लेकिन अगर एक इंसान सवाल आने के बाद अगर मान लेते तीनों तरीकों में सोच रहा है तो फिर कैसा, फिर दिमाग गर्म भी होता है। तो मैं स्पीड के टर्म्स में सोचा करूंगा मैक्सिमम। बीच बीच में हो सकता है मैं थोड़े तरीके अपने चेंज करूं, हो सकता है कि मैं स्ट्रिंग वाला तरीका ना यूज करके एक दो बार वर्चुअल वर्क भी लगाऊं। ठीक है क्या? तो वर्चुअल वर्क पे तुम्हारा भरोसा होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। खैर अगला सवाल देखो, जैसे सवाल है अपने पास, ये एक पुली ऐसी लटकी हुई है, ठीक है क्या, उसके ऊपर ये एक और पुली है ऐसा, उसके साथ एक और ये पुली है ऐसी, यहाँ पर एक ब्लॉक है लटका हुआ है ए, ठीक है क्या, और यहाँ से एक ब्लॉक है जो लटका हुआ है बी, यहाँ पर लटका लो सी, ठीक है। अरे सिस्टम तो कितना बड़ा तुम बना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा बड़ा सिस्टम हो गया तो घबरा जाओगे क्या? तो और वो तो जितना बड़ा सवाल होता है उतना ही पपलू होता है वो। ये ऐसा हो गया, एक पुली यहाँ से लटका ही लो, अरे बनाओ बिंदास, ठीक है, डी बना लेते हैं इधर से, और मारो पुली पे पुली, जितना मार सकते हो मारो जब तक कि बोर ना हो जाओ, ठीक है। ई और ले लो इधर से, इसको लटका लो और ऐसा, ये कर लो ऐसा, ठीक है, और इसको कैसा रेस्ट पर कर देते हैं, ठीक है। और क्या बनाओगे, इसको और ऊपर खींचो साले को, ये इधर कर लो ऐसा, है ना, एक और इधर एक और पुली मार देते हैं इधर इधर, चलो ये ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसा, ठीक है, ये पुली अपनी रेस्ट पर है, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसका ऐसा फ्लोर कर लो, ये फ्लोर हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक और ब्लॉक मार लेते हैं, लेट से इसको बोल देते हैं एफ बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है? मैं बस तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि सिस्टम की लंबाई से कोई मतलब नहीं है अपने को, ये सब साले इस टाइप के झंडू सवाल होते हैं कंस्ट्रेंट वाले, है ना। इसमें कुछ तुम्हें, इसमें मैं इसको और लंबा कर सकता था, याद है सर्किट अपन जब बनाते थे तो कितना लंबे लंबे सर्किट कर देते थे, कोई मतलब रहता था क्या? फिर जब इक्वेशन लिखना शुरू करते हो तो साला निकलता कुछ नहीं है, लुल रहता है वो। उसी टाइप से ये भी है, तुम खुद भी ऐसा 25-30 पुली बना के अपना कंस्ट्रेंट वगैरह निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। कोई दिक्कत तो नहीं क्या? इसको मैं, पेज मेरा खत्म हो गया है वैसे, ठीक है क्या, मैं आगे और खींचने की कोशिश कर रहा था, तो कोई बात नहीं खैर, लेकिन तुम चाहे तो और 15-20 ठोक और पुली वुली मार देना, और थोड़ा 8-10 ठोक और ब्लॉक वॉक लगा के तुम भी अपना रफ पेपर पेन पर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी उसमें तुमको, ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये तुमको आना चाहिए, बस करते कैसे हैं, ठीक है क्या। तो वो स्किल इम्पार्ट में कर दूंगा, कुछ ऐसा रटने वटने का कुछ नहीं है इसमें। स्पीड्स मान लेते हैं, वी ए हम लोगों के पास दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है क्या। जो सी की स्पीड है वो मुझे दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, बी की जो स्पीड है मेरे को दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसा उठा लो। डी की स्पीड उठा लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, और इसमें उठा लेते हैं एफ की स्पीड है अपने पास
दाईं तरफ 4 मीटर पर सेकंड। निकालना है अपने को ई की स्पीड, ब्लॉक ई की स्पीड कितनी होगी। तुम इसमें एफ की स्पीड भी निकाल सकते थे, ई की स्पीड फिर तुम्हें लेनी पड़ती, ठीक है क्या। तो ये है मामला। तो इसको देखो, इसको तुम तुरंत एकदम स्पीड से कैसे कर सकते हो, तुरंत एकदम फटाफट कैसे कर सकते हो, समझ रहे हो। बहुत ही आसान सा झंडू सा सवाल है ये। एक्चुअल में जो मेरा डायग्राम है, थोड़ा सा अगर मैं इसको सरका सकूँ ना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। साला इधर कोने में चिपट गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सरका लूँ अगर मैं, एक सेकंड, सवाल बनाना शुरू करते हैं, थोड़ा रुकोगे। हाँ सरक गया, अब हुई ना बात, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये जो था ना मेरा, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था मेरे को, अब ठीक है। अभी ठीक है मेरा, ये हो गया बढ़िया। वी ए बोलो अब 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ऐसा। या फिर वी ए को नीचे लिख लेते हैं, ये बेस्ट है। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब तो मैं इसको क्विकली ही कर रहा हूं, ठीक है क्या, या फिर धीरे धीरे करते हैं, चलो फिर तुम्हारे साथ ही हिसाब से। देखो जरा, ए कैसा है ऊपर 8, बी कैसा हो गया तुम्हारा नीचे 2, तो सम कितना हो गया 6। जहां कहीं भी कोई अगर अटके तो तुरंत मुंह फाड़ देना। 6 हो गया, 6 है ना, 8 और 2, दोनों का एवरेज अगर तुम मारोगे कितना आएगा 3। 8 और 2 एक डायरेक्शन नहीं है ना, तो एवरेज कितना आएगा 3। ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ बोलो, ऊपर। ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा, मैं ग्रीन पेन से मार्क कर देता हूँ उसको, ये हो जाएगा ऊपर 3। इसमें किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो बोले। अरे कोई दिक्कत है क्या। नहीं सर फिर हाँ, इससे आसान नहीं मिलेगा तुमको, ये मैं बता दूं, ठीक है। अच्छा 3 और 2 दोनों ऊपर है, एवरेज बोलो पट से। एक नहीं 0.5। बे कैसा बंडुल है बे, 2 और 3 साले दोनों ऊपर है ना बे। 2.5। हाँ तो सब्ट्रैक्ट काय किया साले, 2.5 ऊपर की नीचे, डायरेक्शन भी तो बोल। पर ऊपर। ऊपर। ये बच्चों का खेल है, जब तुम सर्किट बनाते थे और खुश होते थे, है कि नहीं। सर्किट चाहे कितनी बड़ी बना लो, खुश तो हो जाते थे मस्त, माइनस आई आर प्लस ई माइनस ई ऐसा लिख लिख कर खुश तो हुए वो सब में भी खूब। ये भी कुछ वैसा ही है झंडू, ठीक है क्या। तो अब बोलो, अब जो ये वाला जो कोना है, ठीक है क्या, ये वाला जो कोना है वो मेरे को बताओ उसकी स्पीड क्या फूटेगी। कौन सा सर? अबे ये वाला, ये वाली जो चीज है इसकी स्पीड क्या फूटेगी। सर पॉइंटर नहीं है। क्या पॉइंट नहीं है। नहीं। अरे मेरा ये बोलना है कि यहां तक पहुंचोगे कैसे। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दोनों की स्पीड जीरो है, ये समझ रहे हो। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों की स्पीड जीरो है, ठीक है क्या। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, वो भी जीरो है। 0। जीरो है वो, ठीक है, वो भी जीरो है। अभी कैसे करोगे। -2.5। -2.5 होगा, कितने को हाँ। लगता है -2.5 होगा, लग रहा सर है वो नहीं जीरो सोचने। पे से है क्या जीरो, अबे मूव नहीं कर रहा है ना, ये दोनों तो फिक्स्ड पुली है, ये देख ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड पुली पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे की स्पीड कितनी होगी, जीरो ही होगी।
वरना अगर वो अगर पुली अगर मूव ही नहीं कर रही तो साले उस पर रखा पॉइंट कैसे मूव कर रहा है? क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है क्या? हाँ, तो अब बोलो। तो पॉइंट अगर, 75। हाँ तो अगर मैं देखूं इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट ठहरा मेरा, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट ठहरा, इसकी स्पीड क्या मारोगे? दोनों का एवरेज कितना आना चाहिए? 0 आने के लिए प्लस 2.5 है तो उधर माइनस 2.5 होना पड़ेगा। इस पर थोड़ा सोच लो 1 मिनट। सर हाँ बोलो। सर अभी ये 2.5 और ये 1 मीटर पर सेकंड उनका एवरेज नहीं लेंगे क्या? 1 मिनट रुको जरा। एक मिनट रुकोगे जरा, इसमें मैं एक चीज मेरे दिमाग में आई है, ठीक है? एफ की स्पीड, वहां पर एक बहुत ही क्लासिकल मिस्टेक एक इंसान कर सकता है। अच्छा नहीं, एफ तो है नहीं, कहाँ मैं पहुंच गया? यहाँ पर देखो, एक इंसान बहुत ही क्लासिकल एक मिस्टेक ये कर सकता है कि इसकी स्पीड को वो कैसा -2.5 मान ले, ठीक है क्या? ऐसा, जो कि गलत है, ठीक है क्या? वो गलत इसीलिए है बिकॉज हम लोगों के पास जो कंस्ट्रेंट है स्ट्रिंग वाला, वो ऐसा है कि जैसे अगर हम लोग पॉइंट अगर मार्किंग अगर करते तो कैसे करते? पॉइंट्स की अगर मार्किंग हम लोग अगर करते तो कैसी होती, देखो यहाँ ध्यान से। ये स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, ये वाला, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा ऐसे लिखते हैं ना तुम, 8, फिर यहाँ देखो 9, ठीक है, 10, ये होती तुम्हारी एक स्ट्रिंग। इस बात से एग्री करते हो? यही है ना एक स्ट्रिंग। इस पर तुम कंस्टेंट लिखते पूरा पूरा, लिखते कि नहीं लिखते? हाँ। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है पूरी, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे ही करते ना भाई, v1 v2 v3 ऐसा, ये सब का अप टू v10, ये पूरा 0 मारते। अब उसमें यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? यही है ना एक स्ट्रिंग 1 2 3 4 से लेकर पूरा, हाँ। ठीक है क्या? हाँ, तो अभी देखो 2 3 4 5 ये सारे तो नल्ले पॉइंट्स हैं, ठीक है क्या? ये v2 v3 v4 v5 ये तो सबकी स्पीड कैसा 0 है। जो 1 वाला पॉइंट है उसकी स्पीड है तुम्हारे पास ऊपर की तरफ 2.5। तो क्या ऐसा जरूरी है कि 6 की स्पीड तुम्हारे पास नीचे की तरफ होगी 2.5? अरे उसमें 7 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, 9 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, वो सारे भी तो कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, ठीक है? क्या जरूरी है कि एक ही पॉइंट के ऊपर सारा भार आ जाएगा करके, 6 पॉइंट के ऊपर ही सारा भार आ जाएगा? अपने को पता नहीं है कि 6 का कंट्रीब्यूशन कितना है,
इससे एक एक पॉइंट की स्पीड से दूसरे पॉइंट की स्पीड तुम तभी देखोगे जब वो सेम पुली का हिस्सा होगी। तो मैं सिर्फ एक चीज के बारे में कंफर्म्ड हूं कि 6 पॉइंट की जो स्पीड है वो नीचे की तरफ होगी, ध्यान रखना 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि डी की जो स्पीड है वो देखो कैसी है तुम्हारे पास, पुली की जो स्पीड है, डी की जो स्पीड है, डी इससे अटैच्ड है ना, ये देखो ये वाला पॉइंट से, ठीक है, तो पुली से अटैच्ड है डी। तो डी की जो स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड वो पुली की स्पीड है। और पुली पर 2 पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास, 6, 7। पुली पर ये वाला पॉइंट भी है जो स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ठीक है, तो 6, 7 और डी तीनों के तीनों ही पुली है। क्या बात समझ में आ रही है? तो 7 की भी जो स्पीड बनेगी वो 1 मीटर पर सेकंड बनेगी। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है या इसमें दिक्कत आ रही है? नहीं समझ। दिक्कत है? देखो, मेरा ये बोलना है जो 1 वाला पॉइंट है उसके साथ मात्र अगर एक ही पॉइंट रहता 6 वाला पॉइंट, तो ये पक्का तुम बोल सकते थे कि अगर इसका प्लस 2.5 है तो इसका माइनस 2.5 होना पड़ेगा। मेरा ये कहना है स्ट्रिंग की लेंथ पर साले और भी तो 3-3, 4-4 पॉइंट है। मेरा ये बोलना है, मेरा ये बोलना है, यहाँ देखो, मान लेते हैं ऐसी स्ट्रिंग है तुम्हारे पास ऐसा कुछ, तो मेरा ये कहना है मात्र 1 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंट है, यहाँ 4 पॉइंट है, ऐसा है, 5 पॉइंट है, यहाँ 6 पॉइंट है, ऐसा कुछ है रैंडम। तो मेरा बस ये बताओ तुम, क्या 1 पॉइंट की जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड अगर है, तो क्या 2 पॉइंट की स्पीड पूरा पूरा 2 मीटर पर सेकंड होना क्या नेसेसरी है क्या, कि उसको पूरा तो न्यूट्रलाइज करना ही पड़ेगा करके इसको, ऐसा जरूरी है क्या? हो सकता है 2 पॉइंट की स्पीड हो 0.5 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, हो सकता है इसकी भी स्पीड हो 0.5 नीचे की तरफ, हो सकता है इसकी स्पीड हो 0, है ना, इसकी स्पीड हो 0.5 नीचे की तरफ, इसकी भी स्पीड हो 0.5 नीचे की तरफ। देखो टोटल हो गया समेशन 0। 0.5 4 बार लिया मैंने, 0.5 मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड 4 बार लिया नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ देखो ये 2 मीटर पर सेकंड ले लिया मैंने। तो एक ही पॉइंट पर क्या 2.5 मीटर पर सेकंड की जिम्मेदारी आनी नेसेसरी है क्या? ऐसा नहीं है। अभी बात समझ में आ रही है? नहीं, हाँ अभी क्लियर है ना? सारे पॉइंट्स का एक्चुअल में अपने को स्पीड कंसीडर करनी है, उसमें 2, 3, 4, 5 ये वाले पॉइंट्स का अपन स्पीड इसीलिए नहीं ले रहे बिकॉज ये फिक्स्ड पुली से अटैच्ड है, तो उसका तो कहीं कुछ जरूरत भी नहीं है। 6 और 7 लेकिन मूविंग पुली से अटैच्ड है, लेकिन 6 और 7 दोनों की स्पीड अपने को ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉमन एक फ्लॉ, लेकिन जैसे ही मैंने मेरे मुंह से निकला था कि 6 की स्पीड माइनस 2.5 होगी, उसी वक्त ऐसा मेरे को चीज समझ गई थी कि भाई अच्छा इधर तो अपन लोचा मार रहे हैं करके। ठीक है क्या? एफ की जो स्पीड हो, सॉरी एफ बोलता हूँ, जो 6 की जो स्पीड होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 1 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। ठीक है क्या? 7 की जो स्पीड होगी वो भी कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 1 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। क्लियर है बात? यहां तक मामला क्लियर है तो बताओ मेरे को। लेकिन उसी मोमेंट पे जो फिक्स्ड पुली है 4 और 5 वाला, वो भी तो अपना स्ट्रिंग डिटैच कर रहा है, उससे नीचे स्ट्रिंग जा रहा है, तो जान दे उसका ना, कोई दिक्कत नहीं है, जान दे कोई दिक्कत नहीं है। वो जो पॉइंट मैंने लिया है वो पॉइंट क्या मूव कर रहा है क्या? स्ट्रिंग तो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, उसके ऊपर सरक रही है, स्ट्रिंग पर वो पॉइंट ही नहीं है। ठीक है क्या? स्ट्रिंग पर वो पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट कैसा, मतलब स्पेस पर मैंने एक मार्क करके रखा है कि वो पॉइंट क्या मूव कर रहा है क्या। ऐसे तो जब स्ट्रिंग मूव करेगी तो 2 पर जो स्ट्रिंग है थोड़ी देर पहले, वो बाद में थोड़ी देर बाद थोड़ी रहेगी। वो 2 एक्चुअल में कौन सा पॉइंट है? वो 2 एक्चुअल में तुम्हारा पुली पर पॉइंट है, 3 पुली पर पॉइंट है, 4 भी पुली पर है और 5 भी पुली पर है। ठीक है, स्ट्रिंग पर है ही नहीं। ठीक है, स्ट्रिंग पर नहीं है वो। 6 भी जो पॉइंट है वो पुली पर है, 7 जो पॉइंट है पुली पर है। ठीक है, अगर पुली फिक्स है तो उसमें वो पॉइंट्स मूव नहीं कर सकते, बस बात खत्म। ठीक है, दीज आर पॉइंट्स ऑन पुलीज। ठीक है, ये ध्यान में रखना। जो तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 है वो पुली पर है, जो पॉइंट नंबर 10 है वो ब्लॉक ई पर है, वो ब्लॉक ई पर है, ये ध्यान में रखो। ठीक है,
पॉइंट नंबर 4 और 5 पुली पर है, पुली मूव नहीं कर रही है, इसीलिए 4 और 5 की जो स्पीड रहेगी वो 0 रहेगी। और कुछ अगर बोलना है तो बोलो। और कुछ अगर बोलना है तो बोलो। हाँ बोलो। वी क्या आएगा? क्या? वी क्या आएगा, मतलब वेलोसिटी ऑन ई वाला क्या आएगा? ई अब ये पता थोड़ी है बे, कैसे बता दूं मैं ई कितना आएगा? अभी नहीं पता है, अभी मैं बता रहा हूँ उसमें कैसे अपन काम करेंगे। अब देखो, यानी यहाँ अभी तक क्या और कोई दिक्कत है तो बोलो। ई ये पूछ रहा ना ये कितना होगा करके, वही निकालना है हाँ अपने को। हाँ तो उस तक तू पहुंचेगा कैसे? नहीं पहुंच सकता सर, डायरेक्ट। हाँ ये तो 2.5 भी वो मतलब इन्फ्लुएंस करेगा ना वी को? हाँ एकदम 100%। 3 मीटर पर सेकंड भी इन्फ्लुएंस करेगा, 8 मीटर पर सेकंड भी इन्फ्लुएंस करेगा, 2 मीटर पर सेकंड भी इन्फ्लुएंस करेगा, 1 मीटर पर सेकंड भी इन्फ्लुएंस करेगा, ये सब करेंगे। ठीक है, सारी वेलोसिटीज इस तरह से भार उठाएंगी कि अगर कोई प्लस कर रहा है तो एक माइनस करेगा, एक माइनस कर रहा है तो दूसरा प्लस करेगा, ऐसा सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 वो इंटरकनेक्टेड है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या ये बातें यहाँ तक क्लियर है? कोई भी तुमको दिक्कत है बोलो, तुम बिंदास बोलो, मेरा फंडा क्लियर है। फंडा करना ही क्या है, एक स्ट्रिंग बस उठाऊंगा, उस पर जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी स्पीड का जो जोड़ होगा अलजेब्रिक 0 होगा, 100% होना ही है। कोई मेरा मेरा एकदम क्लियर है, मैं तुम अपना बोलो। तुमको कहीं पर अगर डाउट या दिक्कत है तो जितना पूछना है पूछो, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात मैंने क्या तुम्हें नोट में लिखवाई है कि अगर कभी भी तुम इस प्रकार का स्ट्रक्चर अगर देखो, ये अगर वीपी है तो इस पॉइंट की स्पीड और इस पॉइंट की स्पीड भी वीपी और वीपी रहेगी करके, ये बात क्या लिखवाई है कि नहीं लिखवाई है? हाँ बताई है मैंने, ठीक है क्या? ये बात बताई है, तो यहाँ पर वही चीज है, 6 7 और डी, ठीक है क्या, वो सबकी स्पीड एक ही होगी। इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, 6 की स्पीड -2.5 क्यों नहीं होगी? अबे उस स्ट्रिंग में 1 2 3 4 5 6 के आगे भी तो है लल्ला पॉइंट्स, 7 8 9 10। तो 7 8 9 10 वो मतलब बैठ के क्या मतलब, समझे क्या? वो ये बोल रहे हैं कि वाह भाई वाह, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की स्पीड डिटरमाइन कर रहे हो, वाह गजब है। ऐसा थोड़ी, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की स्पीड तभी डिटरमाइन होगी जब सेम पुली पर है। ठीक है क्या? जैसे यहाँ देखो 6 और 7 की दोनों की स्पीड मेरे पास तड़तड़ निकल गई 1 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, क्योंकि डी की स्पीड मेरे को दे रखी थी 1 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बोलो, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो अब 10 की स्पीड तो मेरे को पता नहीं है, क्या वीई V10 के बराबर है ना? 10वां जो पॉइंट है, अरे सुन रहे हो क्या? हाँ सर। 10वां जो पॉइंट है वही ई, तो वही है, ई वही तो है। तो ई वाला पॉइंट तो वही है, ठीक है क्या? अच्छा, अब क्या, लेकिन 7वें वाले पॉइंट से 8वां और 9वां ये सब तो निकल नहीं रहा है। अपने को देखो एफ की मदद लेनी पड़ेगी, वहां देखो एफ की मदद तुमको लेनी पड़ेगी। एफ देखो 4 से उस तरफ जा रहा है, खींच रहा है स्ट्रिंग को, +4 है। ये वाली स्ट्रिंग कंसिडर करो तुम, ये वाली स्ट्रिंग, मैं इसको बोल देता हूँ, है ना, इसको बोल देता हूँ एक्स बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ वाई बोल देता हूँ। तो वाई की देखो स्पीड कैसी है, +4, तो एक्स की स्पीड कैसी होगी, -4। इसका मतलब वो टूवर्ड होगा 4 मीटर पर सेकंड, ऐसा वो टूवर्ड होगा। क्लियर है? क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट की और इस पॉइंट की भी स्पीड कैसी हो जाएगी फिर तुम्हारे पास, एक्स की स्पीड हो गई तुम्हारे पास 4 मीटर पर सेकंड, तो एक्स की स्पीड हो गई अपने पास 4 मीटर पर सेकंड, तो 8 और 9। अब तुम कैसा इसकी स्पीड निकाल सकते हो, देखो ये वाली स्पीड कितनी है अपने पास, 0 मीटर पर सेकंड,
ठीक है क्या? एक्स की स्पीड कितनी है अपने पास? 4 आ गई, ठीक है ना? एक्स की स्पीड अपने पास 4 आ गई है। अच्छा, तो जो अपने पास ये वाला 8 और 9 वाला पॉइंट्स है, अब उसकी स्पीड तुम निकाल सकते हो, बोलो कैसे? So, वो एवरेज से आ जाएगा, लेकिन वाई वाला पॉइंट गलत है। क्या वाई वाला पॉइंट क्यों गलत है वो भाई? स्ट्रिंग है ना, तो फिर ये हम लोग का शुरुआत में सिखा दिए थे आपकी स्ट्रिंग हमेशा पुल करता है, पुश नहीं। तो वो पहली बात तो एफ आगे चल। अबे फोर्स की डायरेक्शन निकालने के टाइम पर वो चीज इस्तेमाल की जाती है। हैं? तू कहाँ का नियम कहाँ ठूस रहा है बे? फोर्स का डायरेक्शन जब हम लोग निकालते हैं तब वो चीज इस्तेमाल की जाती है। यहाँ एफ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई किस डायरेक्शन में जा रहा है, वाई जो पॉइंट है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो तुझे देखना है। ठीक है? तू कौन सी कही गई बात को कहाँ ठूस रहा है? वाई का कंट्रीब्यूशन कैसा है स्ट्रिंग की लेंथ के प्रति, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। बस हो गई बात खत्म। तो एक्स का कंट्रीब्यूशन कैसा होगा? नेगेटिव टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। ठीक है क्या? और कुछ बोलो। और कोई लफड़ा है पंगा है तो बताओ। अभी जो x की स्पीड है तुम वो देखो, x की जो स्पीड है, ठीक है क्या, वो अगर मेरे पास आ चुकी है, मेरे पास इस पॉइंट की भी स्पीड है, इस पॉइंट को फिर मैं z बोल देता हूँ, ठीक है क्या, z कितना है मेरे पास? 0। x एवरेज होगा, ठीक है क्या, किस किस का? इसको बोल देते हैं पॉइंट को w, ठीक है क्या, इसको बोल देता हूँ w। x एवरेज होगा w और z का, ये बात समझ में आती है? x एवरेज होगा w और z का, क्या ये बात समझ में आती है? हाँ। हाँ। तो z अगर 0 है तो सारा जिम्मा w के ऊपर है। इसका मतलब w को कितना होना पड़ेगा? 8 ऊपर की तरफ। ठीक है क्या? इसको होना पड़ेगा 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। ठीक है बात? w को तो 8 और 9 भी ऊपर हो गए, 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो दोनों भी पुली पर है। 8 9 और w तो तीनों पुली पर ही है ना। यहां तक के कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये हो गया खत्म। ठीक है क्या? यहां तक के कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। सर 8 कैसे है? अरे 8 प्लस 0 w प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2, दोनों का एवरेज कर। 8 प्लस 0 हो अच्छा गया, हाँ ठीक है ना, ठीक उसका फिर वो ऊपर 4 हो गया आधा। समझ गए क्या? ये बोल रहा हूं मैं। मामला क्लियर है? अच्छा, अब देखो 7 और 10 का जो एवरेज है वो w है, ये दिख रहा है? 7 और 10 का जो एवरेज होगा वो w होगा। अबे दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ। तो 7 है नीचे की तरफ 1, ठीक है क्या, 7 है नीचे की तरफ 1, v7, ठीक है क्या, प्लस v10। 7 और 10 का जो एवरेज है वो कितना है तुम्हारे पास? 7 और 10 का एवरेज है w। ठीक है क्या? तो इस चीज से क्या आ जाएगा देखो, 7 कितना है तुम्हारे पास? नीचे की तरफ है, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, +1। और 10 मेरे को निकालना है, बाय 2 बराबर w है मेरे पास टुवर्ड द स्ट्रिंग, ऐसा। तो ये चीज कैसी आ जाती है देखो, v10 इससे मेरे पास आ जाएगा -16 -1 -17। तो v10 आ जाता है मेरे पास, है ना, कितना? कैलकुलेशन में कहीं कोई लोचा तो नहीं मारा मैंने? सर माइनस साइन में से है। कहाँ पर? -8। -8 vw जो है, एक मिनट रुक जा, पहले मेरे को देख लेने दे। ये चीज ठीक तो है ना? एक सेकंड। 8,
जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो एवरेज वाला, ये वाला फंडा मैंने कैसे इस्तेमाल कर दिया यार, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। ठीक है क्या, अभी तक के तो सब कुछ ठीक है। देखो अब एक्चुअल में जो 9-10 वाला जो पॉइंट्स हैं वो कैसा बड़ी स्ट्रिंग का हिस्सा है, तुम समझ रहे हो। और अपने को पूरा लिखना पड़ेगा उसमें, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा 10 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो 10 के 10 पॉइंट्स जब तुम लिखोगे तो मेरे साथ बोलो, 1 का कितना हो गया 2.5, ठीक है ना। 1 का कितना हो गया 2.5, टुवर्ड द स्ट्रिंग है तो -2.5। 7 और 10 का एवरेज VW नहीं होगा यार, है ना, खाली 2 ही 3 पॉइंट्स थोड़ी है, बहुत लंबी स्ट्रिंग है वो। ठीक है क्या, खैर तो 1 2 3, 1 कितना हो गया -2.5, 2 3 4 5 ये 0 है, 6 और 7 कितना हो गया, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहे हैं, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है ना, तो ये हो जाएगा +1 अब उसके बाद 8 और 9 पर आ जाओ। 8 की स्पीड है ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है, ठीक है क्या। 8 और 9 दोनों की स्पीड है अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, ठीक है क्या। तो 8 और 8, ठीक है बात, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। उसके बाद है 10, ये आएगा फिर VE, ऐसा VE बोलो या फिर V10 बोलो, समझ आएगा। ये आएगा तुम्हारे पास 0, इससे आएगा सही आंसर। तो VE तुम्हारे पास आएगा 16, 18, 18 में से 2.5 गया तो बचेगा अपने पास 15.5 विथ अ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन का मतलब तुम्हारे पास है टुवर्ड द स्ट्रिंग, ठीक है क्या। तो ये VE तुम्हारे पास आएगा फिर 15.5 ऊपर की तरफ, ठीक है क्या, ये आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर है बात, ऐसा इतना मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत है तो अब मेरे को बताओ, क्विक। 2+8 के कैसे है? 2+8 कहाँ लिखा है, 8+8। 8+8 ऐसे आया, 8 और 9 की स्पीड है वो, ठीक है क्या। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 8 और 9 की स्पीड है वो, -2.5, है ना, कहाँ गया वो, हाँ ये देख, ये है V1, ठीक है क्या, ये है V1, ये और ये है, एक और एक है तुम्हारा, कहाँ गया, 6 और 7 है, 8 और 8 है तुम्हारे पास, 8 और 9, ठीक है, ठीक है, ऐसा समझ गए। 8 और 9 की स्पीड है वो, 8 और 8, ठीक है बात। 8 और 9 दोनों अवे हाँ फ्रॉम द स्ट्रिंग है, अभी क्लियर है, हाँ। ठीक है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर ओवर करता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा एक्सीड हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को ओवर किया जाए, ठीक है क्या। इसमें किसी को कुछ अभी भी अगर पूछना है तो बताओ मेरे को, कुछ अगर लोचा लफड़ा है अभी भी तो बता सकते हो। इसका वीडियो आएगा ना? हाँ हाँ आएगा ना आएगा आएगा, ठीक है क्या। तो ये VE आ जाता है तुम्हारे पास -15.5, और -15.5 का मतलब हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है ठीक है बात। क्लियर है ये चीज़। जो छोटी स्ट्रिंग्स हैं उनको तो देखो मैंने डायरेक्टली कर लिया, एक ही बड़ी स्ट्रिंग है यहाँ पर, वो जो 1 से लेकर 10 वाली तक है वही एक बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है। मजे की बात यह है कि अगर तुम इसको वर्चुअल वर्क से अगर करते ना तो ये खटाक से आया रहता है एकदम एक लाइन के अंदर विद इन 10 सेकेंड्स। तो ये तुम वर्चुअल वर्क से एक बार करने की कोशिश करना, ठीक है क्या। नेचुरल लेंथ मत लगाना वरना पागल हो जाओगे, ठीक है क्या। पागल तो नहीं होगे, उससे किया जा सकता है बड़ी आसानी से, है ना। लेकिन वर्चुअल वर्क से तुम देखना ये विद इन 10 सेकंड्स आ जाएगा, 2 सेकंड के अंदर आएगा एकदम, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड के अंदर तड़ से आएगा एकदम स्पीड में। ठीक है फिर सारी बातें, कोई इशू है तो बताओ मेरे को। ठीक है फिर अभी ओवर करते हैं हम लोग, ठीक है क्या। अच्छा।